बुद्धिज्म और जैनिज्म, है ना, यही टॉपिक तो था आप लोग का, यही चल रहा था। तो देखिए क्लास तो एक ही है इसके लिए, एक में तो पता मुश्किल है ना, 2 क्लास अप्रोक्स होने चाहिए, लेकिन मैं शुरुआत से ही शुरू करूँगा, जहाँ से बुद्धिज्म शुरू होता है वहीं से शुरू करूँगा। हो सकता है कल का क्लास भी इसमें लग जाए, तो बैलेंस कर लेंगे, जो भी टॉपिक ऊपर नीचे होगा उसको बैलेंस कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं या फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड है, टॉपिक ये आपका प्रीवियस दोनों का है, ठीक है। जिस हिसाब से इसके बारे में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि पिछले 10 सालों में इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन सिर्फ प्रीलिम्स में आ चुके हैं। 30 क्वेश्चन, मतलब अगर आप एवरेज देखोगे हर साल 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन। तो आप ये मान लो कि अगर इतिहास में 12-14 क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, उनमें से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज कहाँ से आ जा रहा है, बुद्धिज्म और जैनिज्म से आ जा रहा है। अब बुद्धिज्म जैनिज्म इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर प्राचीन इतिहास में सारे टॉपिक्स एक तरफ रख दूं और बुद्धिज्म जैनिज्म एक तरफ रख दूं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सब पे भारी है ना। तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलीजन, जो रिलीजियस फिलॉसफी है या फिर धार्मिक सुधार आंदोलन है प्राचीन इतिहास का, ये पहला पड़ाव है उस समय का, जिस समय में आपको इस बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आज हम लोग को चर्चा करनी है। आज और कोई, तो देखिए बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर धार्मिक सुधार आंदोलन की 3 टोटल स्टेजेस हैं। इसके बारे में एक बार हम पहले चर्चा किए थे, और 3 टोटल स्टेजेस की अगर बात करें तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन 3 स्टेजेस में इनका पूरी तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया। पहला क्लासिफिकेशन प्राचीन इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन का है, तो वो ये है जिसको हम लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म के फॉर्म में पढ़ते हैं। दूसरा अगर बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में है, जब हम लोग भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में बात करते हैं। और तीसरा सुधार आंदोलन आधुनिक इतिहास में जो आप लोग पढ़ चुके हो, कौन सा, जहाँ पे आप लोग ने धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़े थे या सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़े थे, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या ऐसे तमाम लोगों के बारे में पढ़ा था, याद हो, है ना। तो अब हम लोग यहाँ प्राचीन इतिहास के धार्मिक सुधार आंदोलन की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये धर्म क्यों किस तरीके से वर्चस्व में आए और इन धर्म के बारे में किस तरीके से इतनी तेजी से दुनिया भर के अंदर बहुत तेजी से विस्तार होना शुरू हो गया, ये सब बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्वेश्चन पूछे गए पिछले कई मेंस के अंतर्गत कि बुद्धिज्म और जैनिज्म संस्कृति का भारतीय इतिहास के ऊपर क्या फर्क पड़ा, है ना। तो ये क्वेश्चन लगातार मेंस के पार्ट भी बने हैं आपके, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों से जरूरी है, ठीक है। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ जी, चलिए देखिए, आज का टॉपिक हम लोग का बुद्धिज्म रहेगा। बुद्धिज्म के बारे में चर्चा करनी है, बुद्धिज्म ही खत्म हो पाएगा आज, कल हम लोग जैनिज्म के बारे में चर्चा कर लेंगे और फिर महाजनपद काल कल ही शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो बुद्धिज्म का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर गौतम बुद्धा की बात करते हैं हम लोग, गौतम बुद्धा की बात करते हैं, जिनको तथागत या शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। उनको ये सब प्रमाण के तौर पर इसलिए बोला गया क्योंकि वो लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाने गए, उन्होंने एशिया के प्रकाश के तौर पर कार्य किया, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एक धार्मिक सुधार नहीं किया था, उन्होंने दुनिया के अंदर उस समय में सामाजिक सुधार का भी एक नींव रखी, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में आज चर्चा करनी है। तो जब भी आप बुद्ध धर्म को पढ़ो या बौद्ध धर्म को पढ़ो, बौद्ध धर्म को पढ़ते समय ये बात दिमाग के अंदर आपके आना चाहिए कि हम लोग कोई धर्म नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक संस्कृति पढ़ रहे हैं जो भारत के इतिहास का एक हिस्सा है, जो संस्कृति लगभग भारत का हर समुदाय उस संस्कृति से कहीं ना कहीं अपने आप को जुड़ा हुआ मानता है, ठीक है। तो ये वो संस्कृति है, तो कोई भी वर्ग हो, इस वर्ग को कहीं ना कहीं हर वर्ग इस समुदाय को अपने आप से जुड़ा मानता है। लेकिन ये समुदाय आया कैसे वर्चस्व में और क्यों इसकी नीड पड़ी, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, ठीक है। आपको वैदिक सभ्यता पढ़ ली, आप लोग वैदिक सभ्यता पढ़ ली ना। वैदिक सभ्यता व वैदिक समाज के अंदर अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर आपने वैदिक सभ्यता में पढ़ा होगा वर्णा सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग वर्णवाद बोलते हैं या फिर वर्ण के आधार पर क्लासिफिकेशन जो हुआ उस समय समुदाय का, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, वैदिक एज जो है, वैदिक साम्राज्य जो था, उस साम्राज्य के दौर पर क्या से क्या कालखंड है इसका, कोई बताएगा वैदिक समाज का कब से कब तक चला? 1500 से 600 ईसा पूर्व, यही है।
ठीक है। और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, 1500 से 1000 और 1000 से 600 ऐसे करके किया गया। ठीक है, क्या हुआ था, लेटर वैदिक इरा जब आया आपका, जो हम लोग कह सकते हैं कि बाद का जो वैदिक काल है, उस बाद के वैदिक काल के अंदर वर्णा सिस्टम जो है बहुत तेजी से भारत के अंदर पनपना शुरू हो गया। वर्णा सिस्टम की बात करें तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरीके से क्लासिफिकेशन भारत में जातियों का होता था, आज भी होता है। ठीक है, लेकिन जब लेटर वैदिक इरा आया तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही गलत तरीके से होना शुरू हो गया। लोगों ने बोला जाति के आधार पर लोगों के बीच में बंटवारा कर दिया गया, मतलब एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति से हमेशा मुनाफा या फायदे के लिए जुड़ा करता था और दूसरी जाति का क्या करा करता था, शोषण करने की कोशिश किया करता था। ब्राह्मण समुदाय की अगर बात करें तो ब्राह्मण समुदाय सबसे उच्च समुदाय था उस समय, और ये समुदाय क्या करा करता था, ये समुदाय सिर्फ और सिर्फ सबसे उच्च पद के ऊपर बैठ के लोगों को अपनी सेवाएं देना, सेवाएं देने का मतलब धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना, धार्मिक अनुष्ठान कराना, और साथ ही साथ में ऐसे वर्ग को किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, कोई कर नहीं। अगर कोई भी कार्य प्रणाली चल रही है देश के अंदर तो वहां पे कर किसके ऊपर लागू नहीं होता था, ब्राह्मणों के ऊपर कोई भी कर लागू नहीं होता था। दूसरी बात करें क्षत्रिय, इनको राजा बना दिया गया था। ये लोग कौन थे, राजा थे, राजा वंश के थे या राजवंश के थे, इन लोगों को राजा बना दिया गया। और ये लोग क्या करते थे, राजकाज का काम करते थे और सारा टैक्स कलेक्ट किया करते थे। टैक्स का कलेक्शन करके किसको पैसा जाता था, ब्राह्मणों को पैसा जाता था। इस तरीके की चीजें होना शुरू हो गई। ठीक है, इसके बाद में वैश्य जो थे ये व्यापारी लोग थे, ये लोग व्यापार करा करते थे या व्यापार से जो भी पैसा कमाया करते थे, इनकम किया करते थे, वो इनकम तो टैक्स के रूप में जाती थी राजा के पास में या ब्राह्मणों के पास में। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि दो ऊपर के समुदाय एक तीसरे समुदाय से टैक्स ले रहे हैं, और वो टैक्स का पूरी तरीके से दुरुपयोग कौन कर रहा है, ऊपर के दो समुदाय कर रहे हैं। ठीक है, इधर बात करें शूद्रास की, तो शूद्रास को क्या बोला जाता था, सर्विस या फिर सेवा करने वाला। ठीक है, अब इनको सेवा करने वाला एक वर्ग के तौर पर जाना जाता था। ये सेवाओं के तौर पर क्या करते थे, जैसे आप कह सकते हो कि इन तीनों वर्गों की सेवा करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी, शूद्रास को दी गई थी। मतलब अगर किसी भी तरीके की कोई मजदूरी होती थी, कृषि का कोई कार्य होता था, कुछ भी होता था, वो काम कौन करते थे, शूद्रास किया करते थे। इनसे भी टैक्स लिया जाता था, और ये टैक्स भी कहाँ जाता था, सब ऊपर होता था। ये मैंने एक तरीका बताया इकोनॉमिक आधार पर, आपका आर्थिक आधार पर बताया। ये आर्थिक आधार पर अगर हम लोग देखें तो वर्गों के बीच में शोषण ऐसा कुछ दिखाई देता है। ठीक है, हालांकि ये पूरा समुदाय आपसे ये नहीं बोल रहा है बैठ के कि भाई हमें टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो, लेकिन ये कार्य प्रणाली के तौर पर चलता चला गया, चलन में आ गया, और जब चलन में आ गया तो ये चीजें परंपरा के तौर पर लोगों के बीच में विद्यमान होना शुरू हो गई। ये सब चीजें कोई देख रहा था बैठ के, और उसी व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्ध। ठीक है, ये सब चीजें कोई देख रहा था बैठ के, उन्हीं का नाम था गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के साथ में एक नाम और ऐड करूंगा मैं यहाँ पे, महावीर स्वामी। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म के संस्थापक के तौर पर इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो वैसे तो संस्थापक के तौर पर ऋषभनाथ को जाना जाता है, बट 24वें तीर्थंकर सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर, तो हम लोग महावीर स्वामी को ही तीर्थंकर बोलते हैं, ऐसा जो इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों इस बात को देख रहे थे बैठ के कि समाज के अंदर वर्ग के बेसिस पे या वर्णा सिस्टम के बेसिस पे कितनी गलत तरीके से विभाजन हो रहा है ना। इसको रोकना बहुत जरूरी है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों लोग पहली चीज तो ब्राह्मण समुदाय से नहीं आते थे, पहला कार्य। ठीक है, तो ये अपने आप को शोषित महसूस कर रहे होंगे, है ना। वो वर्ग जो शोषित होगा वही तो आवाज उठाएगा, है। तो इन्होंने क्या करा, उसको लेके आवाज उठाना शुरू करी। ठीक है, कई किताबों में पुस्तकों में लिखा हुआ है कि ये लोग वैश्य वर्ग के भी थे, और कुछ लोगों ने लिखा है क्षत्रिय वर्ग। ठीक है, दोनों तरीके की बातें किताबों में मेंशन। अब इन्होंने क्या करा, इसके खिलाफ में आवाज उठाना शुरू करी। यही आवाज उठाना क्या कहलाता है, धार्मिक सुधार आंदोलन, जो भारत के अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म के फॉर्म में शुरू हुए। ठीक है, 563 ईस्वी में, 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, कोई बताएगा? हाँ, गौतम बुद्धा का जन्म हुआ है। ठीक है, और गौतम बुद्धा का 563 ईसा पूर्व में जब जन्म हुआ था, ये वही समय है जिस समय से देश के अंदर, मतलब भारत की सभ्यताओं के अंदर ये जो वर्णा सिस्टम था उसका प्रचलन काफी तेजी से देखने को मिल रहा था। ठीक है, ये धीरे 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 तकरीबन 30 वर्ष गुजर गए, और 30 वर्ष के बाद में इन्होंने क्या करा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब अपने आप को आगे बढ़ाया, तब इन्हें ये समझ आया कि इतनी बड़ी समस्याओं को हल करने का तरीका एक ही है, लोगों को सही मार्ग दिखाना। और वो सही मार्ग कैसे दिखाया जा सकता है, वो मार्ग ऐसे दिखाया जा सकता है जब इस वर्णा सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा, अंत कर दिया जाएगा। तो बोले वर्णा सिस्टम का अंत करना
सही है या फिर हिंदू सिस्टम में ही इसका सुधार किया जाए, है ना। ये भी तो हो सकता था, हिंदू फिलॉसफी में इसका सुधार किया जा सकता था। तो इन्होंने बोला नहीं, एक अलग अगर हमने समुदाय दिया तो वो अलग समुदाय जो वहां से शोषित होगा, जो एक्सप्लॉइट कर रहा, जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होगा, वो वर्ग हमारे समुदाय में आके जुड़ता चला जाएगा। जरूरी नहीं है सबका शोषण हो रहा होगा वहां पे, ये तो हमें बड़ा बड़ा दिख रहा है। जिसका शोषण हो रहा होगा वो आके हमारे समुदाय में जुड़ जाएगा, जिसका नहीं हो रहा होगा वो अपने ओरिजिनल समुदाय के अंदर रह जाएगा। तो इन्होंने इस विचारधारा के साथ में एक नए वर्ण को शुरू करने की बात की, और नए वर्ण जिसको हम लोग बात कर रहे हैं उसको बुद्धिज्म सेक्ट बोला जाता है। ये वो समय है जिस समय ऐसे तकरीबन 60 रिलीजन या कह सकते हो आप 60 धर्मों का इस समय में स्टार्ट हुआ था। जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे 6ठे ईसा पूर्व या 5वीं ईसवी शताब्दी, ये वो शताब्दियां हैं जिन शताब्दियों में लगभग कितने रिलीजन आए थे, 60 रिलीजन आए थे। 60 रिलीजन आने के बाद में पॉपुलर कितने रह गए, सिर्फ 2 रिलीजन, बुद्धिज्म और जैनिज्म। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। कारण की तरफ चलते, ये तो आपको समझ आ गया कि बुद्धिज्म क्यों आया, जैनिज्म क्यों आया। ये धर्म आए ही क्यों, क्योंकि शोषण जो लोगों का हो रहा था समाज के अंदर, उस शोषण को खत्म करने के लिए इन्होंने एक नया उपाय सोचा था, जिसको लेकर ये लोग यहाँ पे नया धर्म लेके चले, ठीक है। तो ये तो भाई ये बात होगी। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करना शुरू करें कि ये जो धर्म है, इस धर्म में अगर बुद्धिज्म की बात करना शुरू करें, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस तरीके से ये वर्चस्व में आया, तो हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं इसके इतिहास में, ठीक है। इतिहास की अगर बात करूं तो जैसा मैंने बोला 563 BC, ठीक। 563 BC से लेकर एक साइकिल चलेगी 483 BC, ठीक है। ईसा पूर्व है इसका मतलब, कहां से लेके कहां तक, 563 ईसा पूर्व से कहां तक है, 483 ईसा पूर्व तक। ये समय काल है, एक साइकिल चली। आप हमेशा देखोगे कि गौतम बुद्धा की जब भी एक इमेज आती है तो पीछे आपको एक चक्र दिखाई देता था, पीछे एक चक्र जिसमें एनलाइटनमेंट या ज्ञान की प्राप्ति की बात हो रही है ना। वो चक्र का मतलब क्या है, हाँ जी, हाँ बेटा, यूपीएससी, ठीक है। तो एक चक्र जो है वो चक्र कहीं ना कहीं एक पीछे हमेशा दिखाई देता है, ठीक है। तो वो चक्र का मतलब क्या है, किस तरीके का चक्र है, उस चक्र के बारे में ही यहाँ पर हम लोग ऐसे चर्चा करेंगे। 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व, इस पूरे कालखंड में आपको पूरा बुद्धिज्म समझ आ जाएगा। इस पूरे बुद्धिज्म की एक पूरी की पूरी फिलॉसफी समझ आ जाएगी, मतलब इसका सार समझ आ जाएगा कि बुद्धिज्म में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 563 ईसा पूर्व क्या है, ये गौतम बुद्धा का जन्म है, गौतम बुद्धा का जन्म है, यहाँ इनका जन्म हुआ, जन्म से ये जाने जाते हैं। और गौतम बुद्धा का फुल नाम कोई बताएगा, पूरा नाम, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ जन्म हुआ था इनका, कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु में एक और जगह है जहाँ पे जाना जाता है, लुम्बिनी, ठीक है। कपिलवस्तु लुम्बिनी जो कहाँ पड़ता है, नेपाल के अंदर पड़ता है, ठीक है। वहाँ इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। कौन से कुल में जन्म हुआ था, कोई बताएगा, कौन सा कुल, शाक्य कुल के अंदर इनका जन्म हुआ था। शाक्य कुल में जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, माताजी का नाम माया था, और जिन्होंने इनको पाला था उनका नाम प्रजापति गौतमी, ठीक है। क्या नाम था, प्रजापति। ये 3 नाम इंपॉर्टेंट आपको याद रखने। इनके पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन था। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। इनकी माताजी का नाम माया था। लेकिन माया जो इनकी माताजी थी, उनकी जल्द ही मृत्यु होने के बाद में, इनके जन्म के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद में इनका पालन पोषण किसने किया था, इनकी मासी थी, जिनका क्या नाम था, प्रजापति गौतम, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के फैक्ट एक आध कभी बन जाते हैं तो आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। वो भी यूपीएससी में कभी नहीं बनेंगे, है ना, और एग्जाम्स में बन सकते हैं, ठीक। तो ये शाक्य कुल के लेने देने वाले। अब शाक्य कुल का मतलब इनके पिताजी राजा हैं, ठीक है। जब इनका जन्म हुआ है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, एक राजा के परिवार के अंदर हुआ है, ठीक है। कपिलवस्तु नाम की जगह लुम्बिनी, वहां पे शासक है जिनका नाम शुद्धोधन है, और वो वहां पे राज करते हैं, जिनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। अब वो यहाँ पे जन्म लेने के बाद में 16 वर्ष की इनकी उम्र हुई है। 16 वर्ष की उम्र के बाद में क्या हो जाता है, इनका विवाह हो जाता है, ठीक है। 16 वर्ष में क्या हो गया, विवाह। विवाह किससे हुआ, यशोधरा से हुआ, ठीक है, यशोधरा से हुआ। ये सब फैक्ट है, आप लोग को कुछ को पता होंगे, कुछ को नहीं पता होंगे, तो याद करते चलिएगा। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में एक पूरी तरीके से अपने सामाजिक जीवन के अंदर आ गए, ठीक है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इनके जन्म के समय
एक ब्राह्मण ने आके इनके बारे में जो भविष्यवाणी की थी वो ये थी कि आप किसी भी तरीके से इनको घर से बाहर मत जाने देना, महल से बाहर मत जाने देना, इस पैलेस से बाहर मत जाने देना, क्योंकि ये जो व्यक्ति आपके यहाँ पैदा हुआ है बहुत बड़ा क्रांतिकारी व्यक्ति है, आगे चल के सामाजिक आंदोलन करने की कोशिश करेगा, धर्म में बदलाव करने की कोशिश करेगा। ऐसे कुछ उन्होंने इनको क्या करे थे, इंडिकेशंस दे दिए थे पहले से, ठीक है। तो इनके पिता शुद्धोदन ने इनको हमेशा से घर के अंदर ही रखा। वो किसी भी तरीके की कोई भी अगर अनुष्ठान होता था, किसी भी तरीके का कोई भी परंपरा अगर होती थी, उस सबसे दूर रखा जाता था उनको, और काफी लाड प्यार से पाले जा रहे थे। वो ये भी नहीं देख पाए कि कोई व्यक्ति बूढ़ा होता है, कोई बीमार होता है, ये सब भी उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। 16 वर्ष की आयु हो गई और उस समय की सबसे खूबसूरत कन्या यशोधरा के साथ में उनका विवाह कर दिया, ठीक है। चलो ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, ठीक है, बढ़िया जा रहा है, तो वो भी खुश है, चलो सब अच्छा जा रहा है। तो यशोधरा के साथ में विवाह होने के बाद में वैवाहिक जीवन भी अपना सही चलता चला जा रहा है, ठीक। लेकिन 16 वर्ष की आयु से जब इनकी आयु हुई 29 वर्ष, ठीक है, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने हमें अचानक से एक रिक्वेस्ट या डिमांड करना शुरू कर दी। और वो रिक्वेस्ट या डिमांड थी कि मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं पैलेस से बाहर निकलना चाहता हूँ, ठीक है। तो इनका जो तांगा वाला था, ठीक है, चैरियट बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, वो तांगा वाला जिसका नाम था चन्ना, ठीक है, चन्ना मेरे या गाना सुना तुम लोग, वैसे याद कर लेना, ठीक है। चंदक नाम है वैसे, ठीक है, वैसे इनको बोला छन्ना जाता है, पाली भाषा है, पाली भाषा में नामों का परिवर्तन हो जाता है, तो इनको छन्ना के नाम से जाना जाता है, वैसे चंदक नाम था, ठीक है। तो छन्ना जो है वो व्यक्ति इनको लेके निकल गए, बोले चलो हम आपको आज दुनिया दिखा के लाते हैं, ठीक है, और दुनिया के बारे में बताते हैं, थोड़ा कैसी दुनिया होती है, किस तरीके की दुनिया होती है। तो वो इन्हें लेके निकल जाते हैं तारे, ठीक है। उसका एक बड़ा अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलेगा यहाँ सामने, ठीक है, ये ठीक। इसमें क्या है, ये दृश्य ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो छन्ना है वो इनको लेके जा रहे हैं, और लेके जाते समय तरह तरह के लोग यहाँ पे इनको दिखाई दे रहे हैं, और ये चन्ना से लगातार एक कन्वर्सेशन करते चले जा रहे हैं। इस कन्वर्सेशन का पूरा प्रमाण लिखा गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, जो बुद्धिस्ट किताबें आई हैं उन किताबों के अंदर ये पूरी बातें लिखी हुई हैं, उसी तरीके से बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब गौतम बुद्धा यहाँ पर, बुद्धा नहीं है अभी, सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ जब यहाँ पे इनके साथ में निकले, तो निकलने के बाद में जैसे ही इन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, इन्होंने 4 लोगों को देखा अपने आंखों के सामने, और वो पहली बार देखा था, ऐसा उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। सबसे पहले इनको एक दिखाई देता है बीमार व्यक्ति। कौन दिखाई देता है? एक बीमार व्यक्ति। एक बीमार व्यक्ति है, बीमारी से कहीं ना कहीं वो पस्त पड़ा हुआ है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि उठ के अपना काम भी कुछ कर ले, तो ये उससे पूछते हैं ये कौन है, तो वो बताते हैं ये एक बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति जो अब कुछ नहीं कर सकता, एक समय आएगा कि ये लोक सिधार जाएगा। लोक सिधार जाएगा मतलब नहीं पता इन्हें अभी, लोक सिधारना क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, इस सब के बारे में भी नहीं पता। तो ये थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मृत्यु क्या है, इस मृत्यु का मतलब क्या होता है। तो चंदा कहता है आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। फिलहाल ये व्यक्ति जो आपके सामने दिखाई दे रहा है एक सिक मैन है, एक बीमार व्यक्ति। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद में देखते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, ठीक है। अब बूढ़ा व्यक्ति जो दिखाई देता है वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा है कि वो लाठी टेक के चल रहा है, और वो बोलते हैं कि ये बीमारी ही इसको, ये फिर पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन है, तो छन्ना इनको रिप्लाई देते हैं कि ये वही व्यक्ति है जो बीमार होने के बाद में बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। तो एक अगली स्टेज क्या है इसकी, पहले बीमार हुआ, बीमार होने के बाद अब क्या हुआ, बूढ़ा होना शुरू हो गया। अब बूढ़े होने के बाद ये लोक सिधार जाएगा। फिर वो कंफ्यूजन, लोक सिधारने का मतलब क्या होता है, या ईश्वर से जाके मिल जाएगा, ईश्वर से जाके मिलने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तीसरा फिर एक व्यक्ति मिलता है इन्हें जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और वो व्यक्ति अब लोक सिधार ही चुका है। कौन है? डेड बॉडी, ठीक है। एक इनको लाश दिखाई देती है रास्ते में जाते हुए, और लोग जो है वहां से उसको लेके जा रहे होते हैं। तो ये पूछते हैं अब ये कौन है। इन्होंने बोला आपने पहली स्टेज देखी थी बीमार व्यक्ति, वो बूढ़ा हुआ, और बूढ़े होने के बाद में अब थर्ड स्टेज क्या है, अब उसकी डेथ हो गई है। हर व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं ईश्वर से जाके मिल जाना, इसी को लोक सिधारना हम लोग कह रहे हैं। तो क्यूरियस हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि ये व्यक्ति तो मर गया, इसकी बॉडी जा रही है, लेकिन ये व्यक्ति अब जाएगा कहाँ, है ना। जैसे हम लोग हैं जीवित घूम रहे हैं, एकदम गिर के खत्म, फिर हम जाएंगे कहाँ, है ना। तो एक क्वेश्चन करो मत, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो क्या होता है कि एकदम से अगर अचानक से ऐसा कुछ हो जाए तो होने के बाद में व्यक्ति क्या जाएगा, एक क्यूरियोसिटी दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं रह जाती है, ठीक है। तो वो क्यूरियोसिटी जो है वो इनके दिमाग में बैठ गई कि ये व्यक्ति अब जाएगा कहाँ, इसकी आत्मा, उन्होंने बोले इसकी आत्मा अब जाके ईश्वर से मिल जाएगी।
तो बोले ईश्वर से मिल जाएगी, इसका क्या मतलब होता है, ईश्वर से मिल जाने का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए ये सब बातें चर्चा के तौर पर हुई, ये थोड़ा आगे बढ़े। इन्होंने चौथा व्यक्ति देख लिया, वो था सन्यासी। ठीक है, सन्यासी व्यक्ति जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और पेड़ के नीचे बैठ के क्या कर रहा है, अपना पूर्ण तरीके से ध्यान कर रहा है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, शांत बैठा। तो उन्होंने छन्ना से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। उन्होंने बोला ये वो व्यक्ति है जो ईश्वर से सीधा कांटेक्ट में है। ठीक है, ईश्वर से सीधी बात कर रहा है। तो बोले अभी तो मरना पड़ा था ईश्वर से बात करने के लिए, और ये जिंदा कर रहा है ईश्वर से बात। तो कंफ्यूजन थे बहुत सारे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये भी तरीका है ईश्वर से मिलने का। ये तरीका वो है कि जिसमें इंसान सांसारिक मोह माया को त्याग देता है और सिर्फ ईश्वर में लीन हो जाता है। तो उन्होंने बोला मतलब बीमार भी नहीं पड़ोगे, मतलब सिक भी नहीं होगे, आप बीमार भी नहीं पड़ोगे, बूढ़े भी नहीं होगे और मरोगे भी नहीं, सीधे मिल जाओगे ईश्वर से जाके। बोले हाँ सीधे मिल जाओगे अगर आप सन्यासी बन जाते हो। बस यही गलती थी छन्ना की, और यही कहीं ना कहीं गलती थी गौतम बुद्धा की, जो इन्होंने ऐसा सोच लिया। ये गलती क्यों बोल रहा हूँ मैं, गलती इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग तो कहोगे अरे इसकी वजह से सर एक बहुत बड़ा धर्म बन गया, एक बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। गलती मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर सुना होगा, मैथिली शरण गुप्त, सुना बचपन में सबने सुना, उनको पढ़ा होगा। उन्होंने यशोधरा की तरफ से सब लिखा। यशोधरा कौन, गौतम बुद्धा की भाई। उन्होंने यशोधरा की तरफ से अपनी पीड़ा लिखी कि गौतम बुद्धा ने अचानक से सब कुछ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, तो मेरे ऊपर उस समय क्या बीती होगी, है ना। तो वो दुख पीड़ा उन्होंने लिखते हुए इसको कहीं ना कहीं एक घटना का रूपांतरण दिया। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त ने इस बात को वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ मैथिली शरण गुप्त ने क्या लिखा है, आपको मेंस बेस में या कभी इंटरव्यू में सुनाने के लिए काम आएगी। ठीक है, सिर्फ यशोधरा का कॉन्सेप्ट सुनना। यहाँ हम बात कर रहे हैं 29 साल की उम्र है, कहाँ गए, हाँ यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि 29 साल की उम्र है, और 29 साल की उम्र में इन्होंने क्या करा, गृह त्याग कर दिया। ठीक है, घर छोड़ दिया। अब देखिए जब इन्होंने घर छोड़ा तो क्या घर छोड़ने से पहले इन्होंने अपने पिताजी से बात नहीं की हो, बिल्कुल की हो। जो बच्चा शुरू से कहीं ना कहीं घर में हर एक पिताजी के आदेश के साथ में आगे बढ़ रहा हो तो वो बात जरूर करेगा। तो हो सकता है कि पिताजी ने इस बात को मना कर दिया, नहीं तुम अब सामाजिक जीवन में हो, ये सब चीजें तुम्हें शोभा नहीं देती। ठीक है, क्या इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से बात नहीं करी होगी, यशोधरा से भी पूछा होगा, लेकिन यशोधरा ने भी मना किया होगा कि मैं और एक छोटा सा बालक है हमारा, जिसका क्या नाम था, राहुल। ठीक है, राहुल अभी ऐसा है कि अभी बिस्तर से भी नहीं उतरा है, गोद में। ठीक है, और ऐसे बच्चे को, ऐसी धर्मपत्नी को छोड़ के आप कैसे जो है छोड़ सकते हो, पूरा का पूरा समाज छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त ने यहाँ पर एक स्टोरी बड़ी प्यारी सी लिखी थी। उस स्टोरी के अंदर उन्होंने यशोधरा का पॉइंट ऑफ व्यू लिखा था। उसके अंदर वो ये कहना चाह रहे थे कि 29 वर्ष की अवस्था में जब सब सोए होंगे तब रात के उस पहर के अंदर चुपके से यहाँ गौतम बुद्ध निकल गए होंगे और उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया होगा और अपना परिवार वगैरह सब छोड़ छाड़ के चले गए होंगे। तो उस समय यशोधरा के ऊपर क्या बीती होगी उसका वर्णन उन्होंने करा। ठीक है, अब देखिए ये तो निकल गए गौतम बुद्ध, और आपको पता है कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद में इनको क्या मिला, ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। अब हर विभाग के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक नाम हो गया कि गौतम बुद्धा है कोई, जिसका यहाँ पर एक रिलीजन है, एक धर्म है, बुद्धिज्म को प्रमोट करते और वो भगवान है। लोगों ने उन्हें भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया। ऐसा भगवान जिसके बारे में जो भी व्यक्ति जाता था वो उसमें ही जाके लीन हो जाता था। मतलब गौतम बुद्धा से अगर कोई व्यक्ति मिल भी जाता था, सामने आ भी जाता था, तो वो बिना बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किए बाहर आता ही नहीं था। ये उनका कहीं ना कहीं कह सकते हो आप एक अचीवमेंट था जो उन्होंने 6 साल की सिद्धि से प्राप्त किया। ठीक है, तो इनके पिताजी क्या नाम है, जी नाम याद कराता रहूं, शुद्धोधन। ठीक है, बोलते चलो, नाम क्या है, शुद्धोधन। शुद्धोधन ने इनको क्या करा, एक लेटर भेजा और उसमें चिट्ठी के तौर पर बोला कि भाई अब वापस आ जाओ, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं, आपका परिवार आपसे मिलना चाहता है। तो इनके पिताजी ने इनको बुलाया होगा, लेकिन जो भी व्यक्ति ये चिट्ठी लेके गौतम बुद्धा के पास जाता था वो चिट्ठी देने से पहले बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाता था, है ना, और वो चिट्ठी दे नहीं पाता था। तो गौतम बुद्धा के एक बचपन के दोस्त थे, बहुत करीबी दोस्त थे, तो शुद्धोधन ने उनको भेजा और उनको एक शपथ लेके भेजा। बोले सबसे पहले जाके तुरंत बोल देना कि पिताजी ने बुलाया, बाद में कुछ सुनना हो। ठीक है, तो वो जल्दी भागते हुए उन्होंने शपथ का अनुपालन किया और जाके तुरंत बोल दिया कि पिताजी ने बुलाया। ये बात सुनते ही उन्होंने तुरंत क्या बोला कि चलो पिताजी ने बुलाया तो चला जाएगा।
अब पिताजी कहाँ पे? लुम्बिनी। ठीक है, कहाँ पे जन्म हुआ है इनका? लुम्बिनी। कहाँ के कौन से कुल के राजा है वो? लुम्बिनी के। शाक्य कुल के राजा लुम्बिनी में जो रहते हैं। ठीक है, अब वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद गौतम बुद्धा महल में नहीं रुके, महल में नहीं रुके, वहां पे एक छोटी सी कुटिया थी, उस कुटिया के अंदर जाके निवास किया अपना, और रात में वहां स्टे किया। सबको पता चला गौतम बुद्धा इतने बड़े राजा के बेटे कहाँ रुके हुए? कुटिया के अंदर रुके। कुटिया के अंदर तो रुके ही रुके थे, सुबह जैसे ही हुई उन्होंने भिक्षा मांगना शुरू कर दी। ठीक है, अब लुम्बिनी के राजा का बेटा उसी शहर के अंदर अगर भिक्षा मांगेगा तो कैसा लगेगा, है ना? काफी अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो इन्होंने क्या बोला कि मेरा तो दिन का शुभारंभ ही भिक्षा मांगने से होता है, तो मैं तो भिक्षा के ऊपर डिपेंडेंट ही हूँ, तो भिक्षा मांगूंगा। फिलहाल बात खत्म हुई, पहुंचे शुद्धोधन के पास में, और शुद्धोधन से मिलने के लिए जब पहुंचे, उनके चरण स्पर्श वगैरह करके उनको जो है अच्छे से भेंट किया। भेंट करने के बाद में चारों तरफ उनकी निगाहें किसको ढूंढ रही है? यशोधरा। ठीक है, और यशोधरा नहीं दिख रही है, यशोधरा नहीं है। ठीक है, यशोधरा नाराज है। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, ये सब मैथिली शरण गुप्त की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, मेरा इसमें कुछ योगदान नहीं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने ये बातें लिखी, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि वहां पे यशोधरा क्यों नहीं थी? क्योंकि आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है, और उन्होंने उस आत्मसम्मान को रखते हुए उनसे मिलना उचित नहीं समझा। और उन्होंने क्या बोला कि अगर गौतम आए हैं तो खुद आके मुझसे स्वयं मिले, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। ठीक है, ये बात जब गौतम बुद्धा ने सुनी तो बुद्धा कहाँ गए? सीधा यशोधरा के पास में। और यशोधरा के पास में जैसे ही पहुंचे, 6 साल का गैप है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो सुना ही होगा तुम लोग, है ना? ये वाला थोड़ा अलग हो गया था। ठीक, और ये वाले में क्या हुआ था? ये वाले में अब आप लोग को लग रहा होगा गौतम बुद्धा ने जाके बोल दिया होगा सॉरी, है ना, ऐसे करके, और आई ब्रोक योर हार्ट, दिल दुखाया, ये सब चीजें हुई होंगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यशोधरा के सामने वो गए, और सामने जाने के बाद महान है भैया, गौतम बुद्धा है, कुछ अलग ही करें। ठीक है, और वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद में उन्होंने उनसे एक शब्द बोला, और शब्द बोलते हुए बोला कि भिक्षा दे। ठीक है, क्या बोला? भिक्षा। ठीक है, सीधा वर्ड क्या था उनका? भिक्षा। ठीक, अब भैया वो गौतम बुद्धा बन चुके हैं, जहां जाते हैं पहला शब्द उनका क्या होता है? भिक्षा से शुरू होता है, और वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरीके से, है ना? तो उनकी ये धर्म का एक सिद्धांत है भिक्षा मांगना, है ना? तो वो सबसे पहले जाते हैं और क्या बोलते हैं? भिक्षा। तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कितनी महान महिला रही होगी वो, जिसका नाम यशोधरा था, जिस महिला ने उनसे कोई शिकायत नहीं करी, किसी भी तरीके का कोई दुख व्यक्त नहीं करा, और भिक्षा के रूप में राहुल का हाथ पकड़ के उनके हाथ में रख दिया और बोले ये लो तुम्हारी भिक्षा। ठीक है, और उनके बेटे को किसके साथ भेज दिया? गौतम बुद्धा के साथ में भेज दिया, और भेजने के बाद में क्या बोला? अब राहुल आपके धर्म में आपका साथ देंगे। ठीक है, तो ये जो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी यशोधरा की दिखाई गई है यहाँ पे, इस महानता के पीछे, गौतम बुद्धा की महानता के पीछे जिम्मेदार किसे भी माना जाता है? यशोधरा को भी माना जाता है। आज के टाइम में कोई 6 महीने के लिए निकल के दिखाते घर से, ठीक है, औरतें बेलन पट्टे लेके आ जाएंगी पूरे, बहुत ज्ञानी बनना है, चलो अभी ज्ञानी बनाते हैं, है ना? वो 6 साल तपस्या करने के बाद में भी माफ करके अपने पुत्र को उनके हाथ में सौंप देते हैं। ठीक है, तो ये महिलाएं होती थी जिनके आप पति देख रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं जो इतने महान लोग बना करते थे, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये तपस्या हुआ करती थी। ठीक है, फिलहाल इस बात को आप कहीं ना कहीं उस स्टोरी के तौर पर या किसी भी तौर पर अपने आंसर राइटिंग में कहीं भी घुमा फिरा के यूज कर सकते हो, या फिर जब आपसे इंटरव्यू सेशन में बुद्धिज्म या गौतम बुद्ध इतने महान क्यों बने और यशोधरा का योगदान उसमें क्या था, उसमें आप इस बात को वहां पे रख सकते हो। ठीक है, फिलहाल 29 साल की उम्र निकल गया। 29 साल की उम्र तक ये सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे, किसी को पता? 29 साल की उम्र में जब इन्होंने गृह त्याग किया था, तो गृह त्याग करने के बाद कहाँ पहुंचे थे? गृह त्याग करने को क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण। क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण जब इन्होंने अपना गृह त्याग किया था, उसका सिंबल क्या है? कोई सिंबल बताएगा? घोड़ा। ठीक है, क्या सिंबल है? जो गृह त्याग का सिंबल है वो घोड़ा है, और उसको क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। महाविनिष्क्रमण करके जब ये पहली बार निकले, पहुंचे वैशाली। ठीक है, कहाँ पहुंचे? वैशाली। और वैशाली में इन्हें एक बहुत बड़े गुरु मिल गए जिनका नाम था अलार कलाम। नाम सुना होगा आपने बहुत ही ज्यादा, अलार कलाम। अलार कलाम जो थे सांख्य दर्शन को मानने वाले थे, और सांख्य दर्शन के बहुत बड़े गुरु थे।
ठीक है। सांख्य दर्शन हमेशा जो सिखाता है वो सिद्धि की तरफ जाना सिखाता है और कैसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, इस सब के बारे में। तो इन्होंने अपना गुरु सबसे पहले किसको बनाया? अलार कलाम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले इन्होंने निकल के वैशाली में पहुंचे और वैशाली पहुंच के अपना गुरु किसको बनाया? अलार कलाम को बनाया। अलार कलाम ने इनको संन्यास या फिर शांत या मौन रहने की शिक्षा दी थी, ठीक है। और इसी शिक्षा के तहत ये आगे चल के यहाँ पे 1 साल भटकते रहे, लगभग कितना? 1 साल भटकते रहे, ठीक है। फिर इनको यहाँ पे 5 और लोग मिल गए, ठीक है, जिसको ये अपना शिष्य बताते हैं। वैसे इनके दोस्त थे वो 5 लोग और मिल गए। अब ये 6 के 6 लोग बैठ गए संन्यास के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक है। ये समय था कहाँ पे? सारनाथ में। कहाँ पे है ये? सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में इन्होंने क्या करा? इस तपस्या को शुरू कर दिया और सारनाथ में 6 साल तक की जो तपस्या है उसके बाद में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई है गौतम बुद्ध को? बोध गया, बोधि ट्री बोला जाता है ना, बोधि ट्री। या फिर एक नाम और है इसका, कौन सा पेड़ था? पीपल का पेड़ था, ठीक है। पीपल पेड़ या पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो जगह कहाँ पड़ती है? बोध गया में। मतलब सारनाथ में ये बैठे थे संन्यास लेके, लेकिन इनको कुछ समय बाद में ये रियलाइज हुआ कि सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो ये अकेले ही निकल पड़े कहाँ? बोध गया। और बोध गया में जाके बैठे और बैठने के बाद में यहाँ पे तपस्या करने के पश्चात लगभग 5 साल तक इस पेड़ के नीचे तपस्या करी। 6 साल टोटल तपस्या करी और 35 साल की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उसी दिन से इनको एक नाम दिया गया जिस नाम से ये बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं। बुद्धा का मतलब ही क्या होता है? द एनलाइटेंड वन, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? प्रकाश, ठीक है। प्रकाश का इनको अस्तित्व बताया जाने लगा, लाइट ऑफ एशिया बताया जाने लगा और इनको बोला गया कि धर्म के सबसे बड़े गुरुओं में से एक गुरु अब हमारे सामने है जिनकी उपासना की जा सकती है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या करा? ज्ञान प्राप्त करके ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इनका प्रमोशन हो गया कि अरे किसी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, नहीं। इन्होंने क्या करा? जगह जगह जाके क्या करे? अपने उपदेश दिए, ठीक है। सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में, जहाँ इनके वही मित्र बैठे हुए थे जिन्हें अभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। ये सबसे पहले उनके पास पहुंचे और सारनाथ में जाके क्या दिया? ज्ञान दिया उन्हें। और ज्ञान देने के बाद में वो सारे के सारे लोग इनके शिष्य बन गए और उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। पहला इनका उपदेश कहाँ पे था? सारनाथ में। और अगर मैं पूछूं सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? श्रावस्ती, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे और श्रावस्ती जाना चाहता है, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर अगर माना जाए, सबसे ज्यादा जो कार्य किया है वो मगध से किया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये सारे प्लेसेस इंपॉर्टेंट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने उपदेश देके पूरा जीवन गुजार दिया, ठीक है। 483 ईसा पूर्व। अब जगह है कौन सी? कुशीनारा, ठीक है। कुशीनारा कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में ही पड़ती है, कुशीनगर के नाम से, जिसको आज आप जानते हो कुशीनारा, ठीक है। हाँ, वो गोरखपुर का ही जस्ट असेंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे कुशीनारा जो है, यहाँ पे इन्हें क्या हुआ? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। डेथ को क्या बोला जाता है? इनके महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है। अब देखो शुरू से 563 ईसा पूर्व हम बात कर रहे थे, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म जब हुआ इनका तो जन्म के सिंबल भी डिसाइड किए गए कि गौतम बुद्ध के जन्म के सिंबल को बोला जाएगा क्या? एक लोटस दिया गया। ये लोटस का मतलब क्या है? इनके जन्म का सिंबल है। और एक बुल दिया गया, ठीक है, कि वो भी क्या है? इनके जन्म का सिंबल है। जन्म के सिंबल के बाद में 16 वर्ष की अवस्था में मैंने क्या बताया? यशोधरा नाम की स्त्री से इनका विवाह हो गया। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने डिसाइड कर लिया गृह त्याग करना। उसके पीछे की स्टोरी मैंने आपको बताई। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग को क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण बोला जाता है, ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था के बाद में 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति को बुद्धिज्म में क्या बोला जाता है? निर्वाण, ठीक है। क्या बोला जाता है? निर्वाण। यही शब्द चेंज हो जाएगा, महावीर स्वामी की बात करेंगे, वहां कैवल्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। तो यहाँ बुद्धिज्म को जो प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध को जो प्राप्ति हुई, वो किसकी हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में निर्वाण की प्राप्ति, जिसको ज्ञान प्राप्ति कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति का सिंबल अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? बोधि वृक्ष, ठीक है, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे ही इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। उसके बाद में
ये अपने सारे के सारे sermons या फिर उपदेश देते चले गए। उपदेश इन्होंने सबसे पहला कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, अपने उन्हीं 5 शिष्यों को दिया जिनके साथ में ये निकले थे, ठीक है। उसके बाद में सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, और हेडक्वार्टर क्या था? वो था मगध था इनका, ठीक है। ये सब उपदेश देते देते कहाँ पहुंचे हम लोग? 483 ईसा पूर्व में। वहां इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु को क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। महापरिनिर्वाण बुद्धिज्म में और निर्वाण, इन दोनों में फर्क ये है कि निर्वाण की प्राप्ति उस व्यक्ति को होगी या निर्वाण उसे दिया जाएगा जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति से भी आगे का एक और दृश्य भी है। वो दृश्य ये कि ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन अभी सांसारिक मोह माया से इसको छुटकारा नहीं मिला। तो जब सांसारिक मोह माया से छुटकारा मिल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है, ठीक है। तो वो कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति दिखाई देती है, ठीक है। तो ये बुद्धा की कहीं ना कहीं सार है पूरा का पूरा, जो आप एक साइकिल के तौर पर समझ सकते हो। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर बुद्धा के उपदेशों से या बुद्धा की कई सारी बुक्स या फिर ऐसे कह सकते हैं टेक्स्ट के थ्रू बहुत सारे प्रमाण अभी धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। इसमें कुछ नोट करना है? हाँ, 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। हाँ, तो उसके बाद सारे नाम गए थे, फिर पहुंच गया। हाँ, तो मतलब आपने जो कहा था कि दोबारा घर पे गए थे, वो मतलब हाँ, वो देखो वो तो एक आगे का समय है जिस समय में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 35 वर्ष की अवस्था उसके बाद में गए थे, जब ये पॉपुलर हुए थे इस चीज को लेके कि हाँ गौतम बुद्धा भगवान, तब उसके बाद में ये गए थे, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए देखिए, ये सिंबल मैंने बताई दिया आपको किसको क्या क्या बोला जाता है, टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे जन्म के दौरान इनको लोटस और बुल मतलब कमल और जो बुल है उसके सिंबल से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ महाविनिष्क्रमण किसको बोल रहे हैं हम लोग? हॉर्स सिंबल है, और महाविनिष्क्रमण का मतलब गृह त्याग से है, ठीक है। गृह त्याग को बोला। निर्वाण किसको बोल रहे हैं? ज्ञान प्राप्ति को बोल रहे हैं, इसका सिंबल बोधि ट्री, ठीक है। और उसके बाद में धर्म चक्र परिवर्तन भी बोला जाता है, जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश दिया था उसको क्या बोला गया? धर्म चक्र परिवर्तन। और उसका सिंबल क्या है? व्हील। जो इनके पीछे हमेशा एक व्हील की तरह घूमता रहता है वो ज्ञान का ही तो चक्र है, तो उस ज्ञान के चक्र के सिंबल के तौर पर व्हील दे दिया गया। और महापरिनिर्वाण इनकी किसको बोल दिया गया? डेथ को, जिसका सिंबल क्या है? स्तूपा। तभी आप देखोगे कि गौतम बुद्धा के जहां जहां डेथ प्लेसेस हैं हर जगह स्तूपा बना हुआ, ठीक है। बुद्धा का स्तूपा हमेशा दिखाई देता है, तो वो स्तूपा, समाधि को बोलते हैं स्तूपा, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके बाद में देखिए, बुद्धिज्म जब तक गौतम बुद्धा रहे तब तक तो अच्छे तौर पर बढ़िया तरीके से चलता रहा, एक ही प्रिंसिपल के तौर पर चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे जब मेन व्यक्ति हट जाता है उस श्रृंखला से, तो क्या होता है? एक डिवीजन हो जाता है। और ये डिवीजन हर समुदाय हर धर्म में हुआ है। तो एक डिवीजन हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जो क्या है? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं बुद्धिस्ट के कुछ स्क्रिप्चर्स हैं, मतलब इनकी भी कुछ रिलीजियस बुक्स हैं, कुछ रिलीजियस किताबें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एक करके देख लो। सबसे पहले त्रिपिटक, ठीक है। 3 पिटक हैं जिनको त्रिपिटक के तौर पर जाना जाता है। उनके नाम आपके सामने विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 तरीके के पिटक हैं। इसमें करा क्या गया है? एक्चुअल में इसमें संग्रह किया गया है, कलेक्शन किया गया है बुद्धा से रिलेटेड स्टोरीज का। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको जैसे सुत्त पिटक है इसकी बात करूं तो सुत्त पिटक के अंदर दिया गया है कि गौतम बुद्धा के जन्म से पहले या फिर जन्म के दौरान किस किस तरीके की परिस्थितियां थी और गौतम बुद्धा ने किस तरीके से उस परिस्थितियों को क्रॉस करके समाज में सुधार की कोशिश करी। वो सारी चीजें सुत्त पिटक के अंदर देखने को मिलेंगी। विनय पिटक के अंदर उनकी उन स्टोरीज के बारे में लिखा गया या उनके उन उपदेशों के बारे में लिखा गया जो उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिए, मगध में दिए, श्रावस्ती में दिए, ऐसे उपदेश लिखे हैं। अभिधम पिटक में दिया गया है कि कैसे प्रिंसिपल्स को आपको मानना चाहिए, कौन से आधार पर कौन से सिद्धांतों को आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और ये जो बुद्ध जताका है ये गौतम बुद्धा से रिलेटेड कहानियां हैं। क्या है? कहानियां। इन कहानियों में लिखा गया है गौतम बुद्धा की स्टोरीज, जो वो दिन प्रतिदिन उनकी स्टोरीज जो होती थी उन स्टोरीज का इसमें वर्णन किया गया। जैसे
गौतम बुद्धा अगर किसी भी तरीके के कोई भी कार्य करा करते थे अपने पूरे दिन में, उस कार्य को कहाँ लिखा जाता था? इस पूरे बुद्ध जटाका में लिखा जाता था। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं आपको, इसमें एक स्टोरी लिखी हुई है। वो स्टोरी ये लिखी हुई है कि गौतम बुद्धा को एक बच्चा था, बालक था, ज्यादा उम्र नहीं थी, 15-16 साल का लड़का था, और वो गौतम बुद्धा को तमाम अपशब्द बोला करता था, बहुत बुरा भला बोलता था, ठीक है, और मतलब गालियां दिया करता था, उल्टे सीधे शब्दों का उच्चारण किया करता था। तो ये गौतम बुद्धा के कान में ये बात आई और उन्हें पता चला कि गौतम बुद्धा को कोई इस तरीके से बुरा भला कह रहा है। अब आप लोग समझ लो, जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनके सभी लोग फेवर में हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। 2-4 तो ऐसे मिलेंगे ना जो उल्टा सीधा कहने वाले होते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों में वो बालक भी था जो काफी बुरा भला कहता था गौतम, ठीक है। तो गौतम बुद्धा को कहीं ना कहीं इस बात से कोई नाराजगी नहीं थी, कोई इशू नहीं था कि कोई मुझे बुरा भला कहता है, कहने दो। उन्होंने बस इससे एक रिक्वेस्ट करी, मेरा एक उपदेश लगा हुआ है श्रावस्ती के अंदर, और उस श्रावस्ती के उपदेश के अंदर ये बालक को मैं इनवाइट करता हूँ, ये मेरे उपदेश के अंदर चला है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, उसको बुला लिया, वो उस उपदेश के अंदर पहुंचा, और जब वो अपना उपदेश दे रहे थे उससे पहले ही उन्होंने उसको स्टेज पे बुला लिया, ठीक है। और वो बालक पहुंचा स्टेज के ऊपर, और स्टेज के ऊपर पहुंचने के बाद में उन्होंने बोला, ये जनता तमाम तुम्हारे सामने है, ठीक है, और मैं तुम्हारे सामने यहाँ खड़ा हूँ, जितनी गालियां देनी है दे लो, ठीक है, सारी की सारी गालियां जो मन में है, जितनी खटास है वो सब यही निकाल दो, ठीक है। अब वो शुरू हो गया, भरा बैठा, ठीक है, तो सामने मिल गए, ठीक है, और उसने क्या करा, देना शुरू कर दिया, और वो सामने से गालियां देता गया। एक समय आया, चुप गया। गौतम बुद्ध बोले और, ठीक है, बोला खत्म हो गई, बस इतनी ही थी मेरे पास, ठीक है। तो बोले नहीं, कुछ और बुरा भला बोलना हो तो वो भी बोल सकते हो, वो भी बोल लो अगर है तुम्हारे मन में कोई। तो बोला नहीं इतना ही। तो उन्होंने उससे एक बात बोली, उस बालक से उन्होंने बोला, अगर आपको कोई किसी तरीके का कोई उपहार देता है, गिफ्ट देता है, और आप उसको स्वीकार करने से मना करो, तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? बोले उसी व्यक्ति के पास रहेगा जो गिफ्ट देना चाहता है। तो उन्होंने बोला, मैं तुम्हारे उपहार को लेने से मना करता हूँ, ठीक है। तो जितनी माँ बहन की थी उन्होंने उसी के तब कहाँ गई, सब उसी के पास लौट मिल के चली, ठीक है। अब ये बात कहाँ लिखी हुई है, इसमें लिखी, ये स्टोरी के तौर पर लिखी हुई है, बुद्ध जटाका के तौर पर। वो बालक उनसे इतना प्रसन्न हुआ, इसकी कहीं ना कहीं उनकी इस बात से इतना खुश हुआ कि उस बालक ने तुरंत उनके पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ के उनसे माफी मांगी, और बोला मैंने आपके साथ में जो किया गलत किया, और आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और ये कहते हुए उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो ऐसी सारी स्टोरीज का, ऐसी बहुत स्टोरीज है, 10 बता सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं है। कहाँ पे, बुद्ध जटाका के अंदर ऐसी स्टोरीज सारी की सारी दी गई, ठीक है। तो ये गौतम बुद्धा से रिलेटेड ये तमाम चीजें हैं। इसके बाद में इनके 4 आर्य सत्य हैं, जो आर्य सत्य के तौर पर आपसे पूछे जाते हैं, मतलब क्या क्या नोबल ट्रुथ है, ठीक है। उन नोबल ट्रुथ या आर्य सत्यों के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि गौतम बुद्धा ने अपने जीवन काल में 4 आर्य सत्य कौन से बताए, ठीक है। ये 4 सत्य, पहली चीज इन्होंने दुख को बताया। किसको बताया? दुख, ठीक है। पहली चीज इन्होंने बताई है दुख, ठीक है। इन्होंने बोला दुख जो है वो जीवन का एक सबसे इंपॉर्टेंट अंग है। अगर आप जीवन से अपने दुख को समाप्त करना चाहते हो तो वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। और वो समाप्त नहीं होगा क्यों? क्योंकि आप उसको खुद स्वतः ही समाप्त करना नहीं चाहते, है ना। ऐसी तमाम चीजें कहीं ना कहीं कहां देखने को मिली, इनके पहले वाले प्रिंसिपल में, कि दुख आपके जीवन का एक हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और दुख को आपको अपने साथ लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रिंसिपल इन्होंने बताया कॉज ऑफ सफरिंग। इन्होंने बोला कि दुख का निवारण भी हो सकता है। कैसे? अगर आप दुख का कारण पता कर लो। क्या पता कर लो? कारण। तो इन्होंने बोला दूसरा ये है कि अगर आप दुख का कारण पता कर लोगे तो दुख का निवारण भी हो सकता है। तो बोले कारण पता करने के बाद में अगला ही स्टेज क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, मतलब उसका निवारण। क्या बोला जाएगा उसको? निवारण। पहले आपको दुख होगा, ये तो सत्य है, आप इससे भाग नहीं सकते, लेकिन दुख का कारण पता होना चाहिए, फिर दुख का निवारण हो सकता है। और दुख का निवारण कैसे होगा? देखो, मैं पहले दिन आया हूँ क्लास में, और ऐसी सब चर्चाएं अगर होंगी क्लास में, है ना, तो मैं डिस्टर्ब होऊंगा, और तुम लोग अगर लग रहा हो कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा, मेरी टीचिंग के ऊपर अगर इम्पैक्ट आएगा इस सब की वजह से, तो गुस्सा आएगा,
वो मैं सब समझ रहा हूँ, सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। कुछ बच्चों को डिस्टर्बेंस कर दिया गया, क्या कर दिया, निराश कर दिया गया यहाँ से क्लास से? नहीं, क्लास में कार्यालय से। हाँ, कुछ बच्चे उम्मीद लेके गए थे, हाँ, जहाज उम्मीद लेके गए थे, हाँ, तो ऑफिस द्वारा ही नेगलेक्ट करना ठीक नहीं होता। तो किस तरीके से नेगलेक्ट कर दिया, क्या नेगलेक्ट? कल 5 सितंबर का दिन है, हाँ, हर जगह त्योहारों के लिए, हाँ, एक मिनटा लोगों के लिए, हाँ। टीचर के लिए कुछ कर दें। किसी भावना साथ में बच्चे गए थे, सबके पास अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या ही बोलूँ, तुम लोग कुछ नहीं कह, अब ये कह सकता हूँ करो बात, ठीक है। नहीं, एक्चुअली में होता क्या है, मैं सच बताऊँ, इशू ये होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, सबके साथ में कम्युनिकेशन होता है, सबके साथ में आई कांटेक्ट होता है, और कभी कभी बीच में क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस होता है तो एक फ्लो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब मैं देख के तो लाइन बाई लाइन पढ़ा नहीं रहा हूँ बस, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उससे क्या होता है, फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है कहीं ना कहीं, वो फ्लो में कहीं ना कहीं पॉइंट कहीं कुछ अच्छा बताना चाहता हूँ तो वो पॉइंट कहीं ना कहीं चला जाता है, तो मैं चाहता हूँ अच्छी सारी चीज़ें आप तक पहुँच जाए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट कर लो, आराम कर लो। जब टॉपिक में मैं खुद दूंगा भी आपको, जब लिखने को दूंगा ना कि लिखो, अब लिखना शुरू करो, तब कर लेना ये सब डिस्कशन, ठीक है। सुन रहा हूँ मैं, ठीक है, तब ये डिस्कशन कर लेना। सर, सब बच्चे क्या कल टीचर डे मनाने जा रहे हो? ना वाला कौन? त्रिपाठी होंगे, तुम तो आते ही नहीं हो, मनाओ। नहीं अगर मनाना चाहो तो बताओ, नहीं मनाना चाहो तो बात नहीं, हम परमिशन मांग कर रहे हैं, कर लेना, ये बात बाद में कर लेना, आपस में कर लेना। अभी क्लास से जैसी ओवर होगा 5 मिनट का पॉज लेना, पॉज लेने के बाद सब बाहर चले जाना और डिस्कस कर लेना, ठीक है। कर लेना, आपस में बात कर लेना, कर लो भाई, हाँ ना तो बोल दो कुछ है, तो बताओ। हाँ बोलना है सब, हाँ तो मना लो, दिक्कत क्या है, मना लो। सर कुछ नहीं कहेंगे, वहाँ हम बात करेंगे ना, ये बोल रहे हैं आप कर दिया। चलो देखो, बेसिकली हम लोग यहाँ 4 नंबर 2 या आगे सब्जेक्ट की बातें कर रहे हैं, ठीक है। और अब सुन लो, अब तो हो गया डिस्कशन ना, चलो अब सुनो, कोई बात नहीं। चलो देखिए, ये 4 आर्य सत्य जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, 4 आर्य सत्य जिसमें एक दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, और इस दुख का निवारण कैसे हो सकता है उसका तरीका गौतम बुद्ध ने दिया है, जिसको इन्होंने बोला है सही तरीके अपना के। और वो सही तरीके जो आगे आपको देखने को मिलेंगे वही बोलाते हैं इसके अंदर अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। 8 ऐसे तरीके गौतम बुद्ध ने बताए हैं जिन तरीकों को अगर अप्लाई किया जाए तो इंसान अपने दुख से निजात पा सकता है, ठीक है। तो वो तरीके उन्होंने बताए इस पूरे के पूरे, तभी मैंने आपको बोला था ये एक फिलॉसफी है। बुद्धिज्म क्या है, एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। इसको धर्म समझ के मत पढ़ना कि धर्म के आधार पर ऐसा कर ले वैसा कर ले। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो भी करते हो तब भी आप जीवन के अंदर अपने कुछ अच्छा ही कर जाओगे, है ना। तो ये 4 आर्य सत्य अगर कोई मान ले कि दुख है, दुख का कोई कारण भी होगा, दुख का निवारण भी हो सकता है, और निवारण के कुछ तरीके भी हो सकते हैं। अगर हमें वो तरीके पता चल जाए, हम उस पर अगर अप्लाई करना शुरू कर दे तो दुख खत्म हो जाए, है ना। तो वो दुख के तरीके जो है जैसे खत्म किया जा सकता है, उसी को हम लोग 8 फोल्ड पाथ कहते हैं, ठीक है। 8 ऐसे तरीके बताए गए हैं बुद्धिज्म के अंदर जिसके तहत आप अपने दुख को खत्म कर सकते हो। यही वो सर्किल है, साइकिल है, जिसको खत्म होने के बाद में इंसान को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दुख का इलाज मिल गया मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और जिसको निर्वाण प्राप्त हो जाता है वही महापरिनिर्वाण का कहीं ना कहीं उसको भी वो भी प्राप्त हो जाता है। तो ये 8 तरीके इसके अंदर दिए गए। 8 तरीके में एक एक करके सब हिंदी में भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, लिखोगे आप सब हिंदी के अंदर ही, ठीक है। तो इसके अंदर 8 तरीके, बस पहले एक सिंपल साधारण सी भाषा में समझ ले कि 8 तरीके क्या क्या बताए गए इसके अंदर। उस 8 तरीकों में इन्होंने पहला राइट व्यू बताया है। व्यू का मतलब होता है दृश्य, ठीक है। मतलब किसी भी दृश्य को देखने का जो आपका नजरिया होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, है ना। दूसरा इन्होंने बताया राइट इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है जिस तरीके का आपका मन के अंदर कोई भाव आता है ना, वो भाव आपके मन का कैसा होना चाहिए, राइट, सत्य या उचित होना चाहिए, ठीक है। भाव हमेशा कैसे मन में आना चाहिए, सही आना चाहिए।
अगर मन में भाव गलत आ रहा है और कर सही करने की कोशिश कर रहा है तो कभी भी वो मैच नहीं करेगा और वो चीज हो ही नहीं पाएगी। तो राइट इंटेंशन हमेशा सही होना चाहिए। राइट स्पीच, आपके मुख से या मुंह से जो भी वक्तव्य निकलेंगे वो वक्तव्य हमेशा ऐसे होना चाहिए जो सही हो और उचित हो, जिससे कभी भी किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है। उसके बाद में राइट एक्शन, आपके जो एक्शन है, जो भी आप करते हो वो करने के आपके तरीके भी सही होने चाहिए, वो सही तरीके अपना लो। अगर आप राइट लिवलीहुड, रहन सहन का तरीका, जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए। राइट एफर्ट, जो आप कहीं ना कहीं एफर्ट लगाते हो, जो भी आप तरीके अपनाते हो वो कैसे होने चाहिए, सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, ये जो माइंड है सब कुछ यही कराता है, सब यहीं से होता है। तो यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो सारे आपके एक्शन भी सही होते चले जाएंगे, तो ये बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद में राइट मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन, अगर ये कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो कैसे कंट्रोल में आएगा, मेडिटेशन से आएगा, कंसंट्रेशन से आएगा। अपने कंसंट्रेशन और मेडिटेशन को बढ़ाने की कोशिश करो, तो वो एक तरीका इन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये वो 8 तरीके हैं, अगर आप इन 8 तरीकों को फॉलो कर लेते हो तो आपके जीवन से दुख नामक जो समस्या है उसका निवारण होना है और वो हर तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो इन्होंने दुख का निवारण करने के लिए 8 फोल्ड पाथ, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है या हिंदी में अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है, इसको निकाला। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन पता कैसे पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से गौतम बुद्ध का कौन सा अष्टांगिक मार्ग नहीं, ठीक है, और 8 मार्गों में से कोई ऐसा कोई ना कोई दे देगा जो उसका पार्ट नहीं है। अब उसके लिए क्या याद करना पड़ेंगे, आपको 8 को याद करने पड़ेंगे। तो ये 8 के 8 आपको याद होने चाहिए। इसको याद भी नहीं करना है, इसको सिर्फ अपने जीवन पे अप्लाई करना है कि अगर आप कोई भी वक्तव्य को अपने जीवन के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि ये उसका पार्ट है या नहीं। ठीक है। तो जब भी एक ऑप्शन आपके सामने आता है, और ऐसे आप तमाम ऑप्शंस देखना जाके इससे रिलेटेड क्वेश्चन में जो भी आए उसमें आप तुरंत उसको रेक्टिफाई कर लोगे कि अच्छा ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग भाषा लिखी हुई है, यहाँ पे एक भाषा अलग लिखी हुई है। तो इस तरीके से क्या इन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिए हुए, और इस 8 फोल्ड पाथ के बाद में गौतम बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स में या फिर अपने जो भी सरमन्स उपदेश दिए उसमें कुछ अपने त्रिरत्न का यूज किया है। वो त्रिरत्न या 3 ज्वेल्स के तौर पर जाने जाते हैं, जिसके पार्ट हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ। अगर आप इस समुदाय के अंदर आना चाहते हो, इस रिलीजन में आना चाहते हो, अगर आपको ये सब पढ़ने के बाद में अच्छा लगा और आप ये सब करने के बाद में बुद्धिज्म को एडॉप्ट करना चाहते हो, तो बुद्धिज्म को एडॉप्ट करने के लिए ये 3 प्रिंसिपल आपके साथ। पहली चीज, आपको मानना पड़ेगा बुद्धा को अपना टीचर। क्या मानना पड़ेगा, बुद्धा को अपना टीचर मानना पड़ेगा, अपना शिक्षक मानना पड़ेगा कि बुद्धा आपको जो भी समझा रहे हैं शिक्षक के तौर पर समझा रहे हैं, आप उनकी आज्ञा का पालन करो। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज इन्होंने धम्मा बोला, धम्मा या धर्मा भी बोला जाता है। धर्मा के अंदर इनकी टीचिंग्स लिखी हुई है, टीचिंग्स के बारे में। जैसे हमने बोला ना कि पीछे कई सारी किताबें हैं, उन किताबों के अंदर गौतम बुद्धा के बारे में वर्णन किया गया कि गौतम बुद्धा क्या क्या टीचिंग्स दे रहे हैं, किस तरीके के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। वो शिक्षाएं कहाँ मिलेंगी, इनके धर्मा वाले सिद्धांत में देखने को मिलती। तीसरी चीज इन्होंने बोला संघ। संघ मतलब कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब एक संघ बनाना पड़ेगा अगर आप बुद्धिज्म के अंदर आते हो। संघ कैसा होता है, संघ 2 तरीके का होता है बुद्धिज्म के अंदर। अगर इसकी बात की जाए तो संघ को 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भिक्षु, और एक होता है उपासक। ठीक है, आप संघ में आओगे और संघ में आके 2 तरीके हैं आपके पास, आप इन दोनों में से किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बुद्धिज्म में गए या भिक्षु बन जाओ या उपासक बन जाओ। अब भिक्षु और उपासक में फर्क क्या है, ये भिक्षु वो व्यक्ति है जो व्यक्ति क्या करता है, सारी चीजों से संन्यास लेकर बुद्धिज्म में चला गया। उसने अपना घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया और संन्यास लेकर सिर्फ धर्म में ही लग गया और धर्म के बारे में चर्चा करने में लग गया और धर्म में लोगों को कनेक्ट कराने में लग गया। ये वो व्यक्ति है जिसने अपना सांसारिक मोह माया को त्याग दिया। ये कौन है, भिक्षु है। इसको ओरिजिनल बुद्धिस्ट बोला जाता है। ठीक है, बुद्धिज्म में क्या बोला जाता है, वास्तविक बुद्धिस्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, दूसरा उपासक है। उपासक वो व्यक्ति है कि अगर आपका परिवार है और आप अपना परिवार का त्याग नहीं करना चाहते, आप अपने परिवार के साथ रहना चाहते हो, परिवार के साथ रह के भी आप बुद्धिज्म को फॉलो कर सकते हो। इसमें आप सांसारिक मोह माया का त्याग नहीं करोगे, अपने परिवार का बलिदान नहीं दोगे। ऐसे लोग कौन होंगे, उपासक।
तो संघ बनेगा, उस संघ में भिक्षु या उपासक के तौर पर आप रहोगे और यहाँ से प्रचार प्रसार किसका करोगे, बुद्धिज्म का करोगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जो जो बातें बता दी उसमें पहले 4 आर्य सत्य जो आपको याद करने हैं, वो 4 आर्य सत्यों में हमने दुख पढ़ा, दुख का कारण पढ़ा, दुख का निवारण पढ़ा, और निवारण के बाद में हमने ये देख लिया कि कैसे वो दुख दूर होगा, उसको लेके अष्टांगिक मार्ग दिया गया। और उसके बाद हमने क्या करा, अष्टांगिक मार्ग पढ़ लिए, 8 तरीके पढ़ लिए कैसे दुख दूर होगा। और उसके बाद में बुद्धिज्म में अगर आप आना चाहते हो या बुद्धिज्म को एडॉप्ट करना चाहते हो तो आपके पास में ये 3 सिद्धांत हैं, इस सिद्धांत से आप इसको एडॉप्ट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इसके बाद में जैसे जैसे बुद्धिज्म अपनी ग्लोरी पे चढ़ता चला गया, पॉपुलर होता चला गया, बुद्धिज्म के साथ साथ में अब आपको एक बात पता है कि किसी भी चीज का अगर आपको प्रमोशन करना है, जैसे बुद्धिज्म का प्रमोशन चल रहा था ना उस समय, बुद्धिज्म में लोग अपने आप को कैसे आए, कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक तो गौतम बुद्ध स्वतः पहुंच जाए जगह जगह, लेकिन गौतम बुद्धा की जैसे ही डेथ हुई, अब उसके बाद में बुद्धिज्म को कैसे प्रमोट करोगे, वो ये तरीके दिए गए। यहाँ पे क्या हुआ, परिषदें या 4 काउंसिल्स हुई है बुद्धिज्म से रिलेटेड। इन काउंसिल के अंदर बुद्धिज्म से रिलेटेड तमाम चीजों को बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बुद्धिज्म के अंदर आप कैसे आ सकते हो, बुद्धिज्म का प्रमोशन किया जा रहा है। और ये 4 काउंसिल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली काउंसिल हुई है आपकी 483 बीसी में। कब हुई है? 483 बीसी के अंदर हुई है। ये 86 गलत लिखा हुआ है, ये है 483 बीसी के अंदर पहली काउंसिल हुई है। 483 में ही तो गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, और डेथ होने के बाद में तुरंत पहली काउंसिल कराएगी। पहली काउंसिल कराते समय उस समय में जो राजा कौन था, अजातशत्रु, हर्यंक वंश का राजा है। अभी वंश भी पढ़ेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री पे जब हम लोग आएंगे। हर्यंक वंश का राजा है, इसके अंडर में पहली काउंसिल हुई। अब यहाँ पे अजातशत्रु लिखा हुआ है तो आपको तुरंत समझ आ जाना चाहिए कि अजातशत्रु कौन से धर्म को फॉलो करता था, बुद्धिज्म को फॉलो करता था। ठीक है, यहीं से क्लियर है, आगे इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको प्रेसिडाइज किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। महाकश्यप इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। कौन थे इसके अध्यक्ष थे, महाकश्यप उपाधि इनका नाम है, और ये इसके अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने कार्य किया था। इसको शरण किसने दी थी, अजातशत्रु ने दी थी। अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने की थी। और कौन सी जगह हुआ था, राजगृह में हुआ था। और अगर बात की जाए तो इसके अंदर हुआ क्या था, इसके अंदर कंपाइलेशन हुआ था। मैंने आपको त्रिपिटक बताए थे, उन 2 पिटकों का कंपाइलेशन यही हो गया था, जिसमें विनय पिटक और सुत पिटक ये यहाँ पे बन चुके हैं। अभी अभिधम पिटक नहीं बना है, 2 पिटक इस समय में बन गए थे पहली काउंसिल के अंदर, जिस काउंसिल को लीड किसने किया था, महाकश्यप ने लीड किया था। महाकश्यप अगले धर्म गुरु थे, इसके बाद में गौतम बुद्धा के बाद में, जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में कार्य करते, तो इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अब देखिए सेकंड काउंसिल कब हुई है, जाके 383 बीसी में। कितना समय गुजर गया, 100 साल गुजर गए। 100 साल गुजर चुके हैं, तब जाके सेकंड काउंसिल हो पाएगी। तो आप समझ लो एक बड़ा गैप आ गया, एक बड़ा गैप है जब सेकंड काउंसिल हो रही है। इसको किसने लीड किया था, कालाशोक। ठीक है, कौन से वंश का, शिशुनाग वंश का। अब आपसे कालाशोक भी पूछा जाए कौन से धर्म से था, तो बुद्धिस्ट था। ठीक है, और इसके लीडर कौन है, सावाकामी। ठीक है, कौन है, सावाकामी। सावाकामी इसको अध्यक्षता की थी उन्होंने, सावाकामी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ पे हुआ था, वैशाली के अंदर हुआ था। और यहाँ पर पहली बार बुद्धिज्म में डिवीजन हुआ। पहली बार बुद्धिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, जिन पार्ट को यहाँ पे बोला जाता है थेरेवादिन और महासंघिका। ठीक है, थेरेवादिन और महासंघिका 2 पार्ट में बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ। इसको भी फर्दर क्लासिफाई करेंगे अभी, तब समझ आएगा थेरेवादिन किसको बोल रहे हैं, महासंघिका हम लोग किसको बोल रहे हैं, ये फर्दर क्लासिफिकेशन आएगा। लेकिन एक बात पता चल गई, पहली बार अगर बुद्धिज्म में कोई अगर डिवीजन हुआ तो वो थेरेवादिन और महासंघिका में हुआ था। कब हुआ था, 383 बीसी के अंदर हुआ था। तीसरे काउंसिल की बात करें कब हुई है, 250 बीसी में। मतलब 100 साल से भी ज्यादा गुजर गया है जब जाके ये काउंसिल हुई। ठीक है, अशोका। चलो ठीक है, देखो अगला शुरू हो गया है ना। चलो ठीक है, अगला देखो। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड काउंसिल 250 बीसी। कितना समय गुजर गया, लगभग 123 साल गुजर चुके हैं। अगली काउंसिल 123 साल बाद हो रही है।
और इस काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मोगलीपुत्र इसके अगले अध्यक्ष है, ठीक है। और ये हुई काम पाटलिपुत्र में हुई। और यहाँ पे जो तीसरा पिटक बचा था अभिधम पिटक, उसका कंपाइलेशन हो गया। तो तीनों पिटक किसी कब बने? इन्हीं काउंसिल के दौरान बने, ठीक है। ये बहुत आसान है याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्थ काउंसिल जो हुई है 123 उधर छोड़ दो और 18 साल लगभग 28 साल इधर छोड़ दो, ठीक है। तो कब हुई है जाके? ये काउंसिल 72 एडी के अंदर हुई है, बीसी की बात नहीं हो रही है, एडी के अंदर ये काउंसिल हुई है, ठीक है। तो एडी में ये काउंसिल इतना लंबा समय, फिर लगभग आप देखोगे कि 200 सालों का एक गैप फिर से दिखाई दे रहा है, ठीक है। और कनिष्क ने इसकी यहाँ पर पूरी तरीके से इसका पैट्रोनेज किया था और वासुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे एक नाम और सुनते हैं आप लोग, अश्वघोष करके आता है, ठीक है। अश्वघोष यहाँ पे इसके उपाध्यक्ष के तौर पर जाने जाते थे। और ये कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था, ठीक है। कुंडलवन में हुआ था जो कश्मीर के अंदर पड़ता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ था? अब फाइनली बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, बड़े सेक्ट में, जिसको हीनयान और महायान बोला जाता है, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जैनिज्म में प्रीलिम्स के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो आते हैं कि 1 से लेकर 24 तीर्थंकार जो थे, उन तीर्थंकारों के सिंबल बता दो, उन तीर्थंकारों के नाम बता दो, है ना। तो उन तीर्थंकारों के नाम और सिंबल पूछ लेता है, वो वहां पे इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ अगर प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है तो इसको माना जाता है कि इस समय में इस तरीके के डिवीजन किस किस आधार पर हुए, ठीक है। तो अब पहले ये टेबल बना लो तुम लोग, बाकी सब बातें बाद में लिखाएंगे, पहले टेबल बना ली, बाकी लोग बना ली। हाँ आ रहा मैं, पीछे बातें करनी। हाँ पैट्रोनेज का मतलब संरक्षण, संरक्षण, इसको संरक्षण बोला, मतलब जिसने संरक्षण दिया। हाँ हाँ सब बच्चे सुना। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ मैथिली श्रवण को बताया। ये जो तुमने पढ़ा है, ये कहानी जो पढ़ी, मैंने क्या बोला? मैथिली शरण गुप्त ने अपना नजरिया बताया है उसमें, और उन्होंने जो बताया है कि वो मैथिली शरण गुप्त का आकलन है यशोधरा का दर्द, ठीक है। अब जो चीज वो यशोधरा का दर्द या आकलन कर रहे हैं, या जो तुम बोल रहे हो, वो किसी और कवि की कविता हो सकती है। इसके बारे में देखो कोई प्रमाण नहीं है, इतिहास में ये बात लिखी ही नहीं, इतिहास में ये शब्दावली प्रमाणित तौर पर लिखी ही नहीं है कि गौतम बुद्ध वापस आए भी थे या नहीं आए, है ना। तो ये तो मैं सिर्फ दर्द बताने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग ने काव्य नहीं पढ़ी है, काव्य रचना है। इतिहास से पहले तुम लोग हिंदी भी तो पढ़ के आए होंगे, 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ी होंगी, बहुत पढ़ी होंगी। तो काव्य रचनाओं में क्या सब सत्य होता है? नहीं, कई चीजें तो क्या बनाई जाती है मन भाव से या फिर भाव से उत्पन्न करके और उसके तौर पर दिखाई जाती है ना। तो वो भाव है सिर्फ और सिर्फ। मैथिली शरण गुप्त ने उनका एक भाव दिखाया है सिर्फ और सिर्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि मान के बैठ जाओ उस बात, है ना। वो मैं सिर्फ भाव और उनका प्रसंग बता रहा था, ऐसा हो सकता था, ठीक। ये नोट कर लो और ये याद कर लो, नोट करते करते तुरंत याद कर लो। जिसने नोट कर लिया वो याद कर लो तुरंत कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी काउंसिल कब कब हुई, कौन कौन इसको संरक्षण दे रहा था, और संरक्षण के साथ साथ में कौन कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा था, जगहें कौन कौन सी थी, और उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हुई, ठीक है। वो घटनाएं भी आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या घटनाएं उस समय में घटित हो रही, ठीक है। अभी ये जो थेरावेदिन और महासंघिका वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग जब सेक्ट डिवाइड करेंगे बुद्धिज्म के, उन डिवीजन ऑफ सेक्ट्स में इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये थेरावेदिन क्या है, महासंघिका क्या है, हीनयान क्या है या महायान क्या है। इसके बारे में तब टिप्पणी करेंगे हम लोग। अभी फिलहाल बस ये 4 पॉइंट्स लिख लो कि क्या क्या चीजें इसमें लिखी गई है इंपॉर्टेंट। फोटो खींच रहा तो मैंने कहा विक्ट्री दिखा दूं।
हाथ पे लिख लेते तो याद हो जाता तुम लोग, हैं? कितनी अच्छी बात है। ये सर इसमें काला तो वाले ना देख कौन से क्या चीज? दूसरी वाली जो लिखी हुई थी साबा कामी, साबा कामी। हिंदी में लिख लो, अभी हिंदी में मिलेगा, सब मिलेगा, नोट सारे हिंदी में मिल जाएंगे। क्या चीज? क्या हुआ? लिखना बेकार, कभी पता चलेगा लिखना बेकार है या नहीं जब आगे देखोगे नोट्स कैसे मिलेंगे। हो गया नोट? 10 लिख रहा इतना तुम लोग को लिखने के लिए दे दिया जाए। प्रीलिम्स में यूपीएससी का एग्जाम चल रहा है, सामने बोर्ड पे कोई दिखा दे, ठीक है, और तुरंत हटा लिखा करो। हिंदी का होता तो आप बता देते, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी का होता हटा, हिंदी में क्यों लिखा तो है? इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो। ये बताओ तुम तो ये काम कर दे हम, पहले बताओ तो समस्या बताओ तो समाधान हो उसका। अब इसको मैं हिंदी में कैसे कर दूं वो सोच रहा था मैं, वो तो पॉसिबल नहीं, वो यहाँ ऑप्शन है। अभी दिखाएंगे आगे वाला जो पार्ट है, हिंदी वाला भी है, तुम लोग खत्म करो इसको तब तो दिखाए। हो गया ना? हो गया ना? चलो लिखो। बीस क्वेश्चन, ठीक है, लिखने होते हैं कितने घंटे में? 3 घंटे में। और 40 क्वेश्चन लिखने होते हैं 6 घंटे में, एक ही दिन में लिखने होते हैं, ठीक है। ये मेंस है, इसको भी ध्यान रखना है ना। ऐसा ही नहीं प्रीलिम्स में बस तुम लोग को याद है 100 क्वेश्चन यूपीएससी में सॉल्व करके आने बोले काले करने, है ना, वो भी काले नहीं हो पाते हैं डर की वजह से, ऐसा भी होता है, उसकी भी ट्रिक बनानी पड़ेगी। एक बार हुआ है हमारे साथ ऐसा, हमने एक पेपर दिया पीसीएस का, ठीक है, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन। पीसीएस में कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। अब हमने जो अपना टाइम एनालिसिस किया था, वो टाइम एनालिसिस हमने ये किया था कि पहले सारे आंसर लगा लेंगे पेपर के ऊपर, टिक कर लेंगे, उसके बाद इकट्ठा बैठेंगे गोले काले करने, ठीक है, और समय दे दिया आधे घंटे का कि 1.5 घंटे में पेपर सॉल्व और आधे घंटे में गोले काले हो जाएंगे सारे के सारे, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ, ज्यादातर लोग करते हैं। वो पता है, वो सबसे अच्छा तरीका होता है, वो सबसे अच्छा तरीका होता है, उसमें गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं और पेपर भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये कर लिया, पीसीएस का पेपर था, थोड़े ही दिन बाद जस्ट एक हफ्ते बाद आईएएस का पेपर था, ठीक है। अब आईएएस के पेपर स्ट्रेटेजी वही घूम रही है दिमाग के अंदर, ठीक है, कि जो 1.5 घंटा है उस 1.5 घंटे में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आधे घंटे में गोले काले कर लेंगे, ऐसे करके, ठीक है। अब एक तरफ 150 क्वेश्चन में आपको 150 गोले काले करने, एक तरफ आपको 100 गोले काले करने, तो 150 गोले काले करना और 100 गोले काले करना क्या आधे घंटे में दोनों पॉसिबल है? मैंने सेम स्ट्रेटेजी से कर दिया, ठीक है। और जब मैं पीसीएस का एग्जाम दे रहा था तो लास्ट के 5 से 6 मिनट बचे थे मेरे पास में, उन 150 क्वेश्चन में से मैं सॉल्व कर चुका था लगभग 120-25 क्वेश्चन, और मुझे पता था, मैं उसमें बहुत श्योर था ये मेरा 100% सही है। उसमें से मैं गोले जो काले कर पाया था वो 70 या 80 काले कर पाया था। 5 मिनट बचे मेरे पास में, मैंने समय देखा, मैंने कर गया, खत्म, ठीक है, हो गया, पेपर से आउट हो गया खत्म। उसके बाद में घबराहट ऐसी हुई, सीट पे खड़ा हो गया आदमी,
ठीक है, एग्जाम में भागता हुआ है, क्या हो गया, पेपर हो गया तो बैठ जाओ, मैं हुआ नहीं, चुप रहो। वो मुझसे कुछ भी बोल रहा है, मैं उसकी कुछ नहीं सुनता। और वो प्रेशर ऐसा था, मेरे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे गोले काले कर दे, मेरा सब सॉल्व है और मुझे ये टेंशन हो रही है। तो कह रहा है बैठ जाओ, हुआ क्या, 4-5 एग्जामिनर आके खड़े हैं, बैठा रहे हैं, मेरा ध्यान ही नहीं है, मैं सिर्फ गोले काले करने में लगा पड़ा हूँ। वो लोग समझ गए ये स्ट्रेस में है, टेंशन में, धीरे धीरे सब लोग दूर होना शुरू हो गए। ठीक है, 5 मिनट का समय था मेरे पास में, सिर्फ 5 मिनट का समय था। वो ऊपर वाले का भला हो या घंटी बजाने वाले का भला हो कि उनने घंटी 5 मिनट लेट बजाई जाए। ठीक है, उस दिन मेरे को जो है 5 की जगह 10 मिनट मिल गए, और उस 10 मिनट में मैं 120-25 तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन आराम से 110-11 तक पहुंच गया। और करेक्शन रेशियो बहुत अच्छा था उसके अंदर, और उसमें मेरा प्रीलिम्स निकला था। और अगर मैं वो चीज़ छोड़ देता, सोचो जरा, वो मेरे को जिंदगी भर कचोटती रहती कि अरे यार क्या कर दिया मैंने। तो स्ट्रेटेजी अपनी जो बनाना ना, बहुत कायदे से बनाना। इसलिए बोला जाता है यूपीएससी एकदम अलग एग्जाम है और पीसीएस एकदम अलग एग्जाम है। आप दोनों को जहां कंपेयर कर लेगा वहां पे हो जाएगी समस्या, है ना। तो यूपीएससी में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये यूपीएससी के अंदर ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि पहली बॉस संगति का अध्यक्ष कौन था, कहाँ पे था, वो बता देगा आपको। पहली बॉस संगति यहाँ पे हुई और इस समय पे हुई और इसके अध्यक्ष ये थे। ठीक है, वो आपसे पूछेगा इस समय में जो संकलन हुआ विनय पिटक, पिटक और सुत पिटक का, इस विनय पिटक और सुत पिटक की जो अवधारणाएं हैं उसके 4 पॉइंट दे देगा। अब बताइए क्या क्या इसकी अवधारणा है। ये यूपीएससी है, वो आपको पहले ही बता देगा सब, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पीसीएस आपसे पूछ ही लेगा ये जो सामने लिखा हुआ है। तो दोनों एग्जाम के तरीके अलग है, पढ़ने का पैटर्न भी अलग है और स्ट्रेटेजी भी अलग है। एग्जाम में पेपर भी सॉल्व करने जाओ तब भी स्ट्रेटेजी एकदम उसकी अलग होती है। ठीक है, अब तो हो गया होगा वो। ये सब नोट्स दे दूंगा, जो जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो सब हिंदी में लिखी हुई है। ठीक है, सब मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था यहाँ। ठीक है, वो सारे देखो 8 अष्टांगिक मार्ग भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, बस एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे पंचशील का प्रिंसिपल भी कहाँ से है, बुद्धिज्म से ही लिया गया। जो मैं बार बार आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ नहीं बता रहा था जब पोस्ट इंडिपेंडेंट, जिसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ के अभी छोड़ दिए। ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे। तो पंचशील का सिद्धांत मैं आपको एक बता रहा, जवाहरलाल नेहरू उस पंचशील के सिद्धांत पे बार बार उसको क्यों अडॉप्ट करते थे, क्योंकि वो बुद्धिस्ट की फिलॉसफी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे और बुद्धिज्म की फिलॉसफी में पंचशील का सिद्धांत दिया गया है। यहाँ पंचशील का सिद्धांत देखो क्या क्या है, हिंसा, चोरी, यौन दुराचार, झूठ बोलना या मादक पदार्थ, इन सब चीजों से दूर रहना ही पंचशील का सिद्धांत बताया गया। ये किसमें बताया गया, बुद्धिज्म फिलॉसफी के अंतर्गत बताया गया। तो आपसे कभी भी पूछा जाए बुद्धिज्म फिलॉसफी का एक पार्ट जिसका यहाँ पे बोलते हैं, बुद्धिज्म फिलॉसफी का एक जो पार्ट है वो पंचशील का सिद्धांत है। उस पंचशील के सिद्धांत के अंतर्गत आपको ये 5 पॉइंट याद रखने। अगर आपको प्रीलिम्स में ना भी पूछा जाए और बुद्धिज्म रिलीजन के बारे में मेंस में पूछ लिया जाए तब भी आप ये 5 पॉइंट लिख के आएंगे। अभी देखिए बहुत समस्याएं काफी चल रही है। कौन सी समस्या चल रही है देश के अंदर, यौन दुराचार से रिलेटेड बहुत सारे आंदोलन दिखाई देते हैं आपको, कई सारी चीजें, इसके ऊपर बहुत सारे कानून बनने की बात हो रही है। तो क्या आप इसके अंदर बुद्धिज्म की फिलॉसफी नहीं लिख सकते? वहां पे एक पॉइंट के तौर पर आप बुद्धिज्म की फिलॉसफी मेंशन कर सकते हो या नहीं? बिल्कुल कर सकते हो ना, कि पंचशील के सिद्धांत के अंदर गौतम बुद्धा ने भी इस बात के ऊपर जोर दिया है कि यौन दुराचार कहीं ना कहीं रोकथाम उसकी होनी चाहिए। तो इस बारे में आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। आप करंट अफेयर्स को उस टॉपिक से रिलेट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो बेसिक सिद्धांत कहीं ना कहीं है, उन बेसिक सिद्धांत के साथ में आप करंट अफेयर्स को कैसे मर्ज करोगे या अटैच करोगे, उसका एक एग्जाम्पल जीता जाता है आपके सामने। ठीक है, चलो देखो फिर उसके बाद में हमने ये देखो 4 तरीके की जो परिषदें हैं वो सारी परिषदें यहाँ पे मेंशन, ठीक है, अलग तरीके से मेंशन है। बस आप देखिए यहाँ पे संप्रदाय की बात हम लोग को करनी है बुद्धिज्म के।
बुद्धिज्म के संप्रदाय जो मैंने बोला अगला पार्ट हो सकता है आपका। बुद्धिज्म के संप्रदाय को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में हम लोग ने पढ़ा। पहला महायान बोला जाता है, दूसरा हीनयान बोला जाता है। ठीक है, महायान और हीनयान में देखो फर्क क्या है। पहले बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में थोड़ी और चीजें बता दूं। बुद्धिज्म के जो लोग हैं या बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो ईश्वर की मान्यता में बिलीव नहीं करते। पहली चीज, वो ईश्वर को नहीं मानते। दूसरी चीज, आत्मा का चलन नहीं है उनके, आत्मा नहीं होती, वो आत्मा के कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव नहीं करते। लेकिन हाँ, कंफ्यूजिंग ये है कि वो आत्मा तो नहीं मानते लेकिन पुनर्जन्म मानते। ठीक है, क्या मानते? पुनर्जन्म मानते। ठीक है, तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है? आत्मा तो है, फिर किसका पुनर्जन्म? क्या क्या लग रहा है आप लोग को, किसका पुनर्जन्म हो रहा है? उन्होंने क्या बोला? हम ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर जो है वो मानव ही है उनके आधार पर, कि मानव अगर महापरिनिर्वाण या ऐसी चीजों को प्राप्त कर लेता है तो वो एक साइकिल से मुक्त हो जाता है, एक श्रृंखला से मुक्त हो जाता है, और वही कल को जाके क्या बन जाता है? ईश्वर बन जाता है, अपनी उपाधि ले लेता है, वही ईश्वर है। ठीक है, तो हर मानव ईश्वर है, उन्होंने ऐसा बोला। तो किसी भी एक पर्टिकुलर ईश्वर की कोई भी गणना नहीं की गई है इस पूरे सिद्धांत के अंदर, तो ईश्वर तो नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने बोला आत्मा भी नहीं है, आत्मा का कोई सिद्धांत ही नहीं है। और तीसरी चीज उन्होंने बोल दी जो कंफ्यूजिंग है, वो है कि बोले कि भाई आत्मा नहीं है लेकिन पुनर्जन्म है हमारे। तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है? मृत्यु होने के बाद विचारों का, तृष्णा का, और कुछ? पुनर्जन्म किसका हो रहा है? पुनर्जन्म के सिद्धांत को जब बुद्धिज्म नहीं मान रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। पहला कारण ये होगा कि उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को इसलिए नहीं माना, उनका कहना यह था कि अगर पुनर्जन्म के सिद्धांत को हमने अपनी फिलॉसफी के अंतर्गत जगह दी तो इंसान अपने कर्मों से बाजी नहीं आएगा। ठीक है, बाज क्यों नहीं आएगा? वो क्या करेगा? चलो हो गई गलतियां, अगले जन्म में फिर सुधार लेंगे आगे। ठीक है, अगला जन्म होगा फिर आप सुधार लेंगे आगे। तो वो उस सुधार में कहीं ना कहीं लगा रहेगा और इस जन्म में कभी भी वो अच्छे कार्य करने के लिए न्यौछावर अपने आप को नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला पुनर्जन्म की संकल्पना ही खत्म कर दो। तो ये फिलॉसफी खत्म कर दी उन्होंने ये देते हुए। लेकिन फिर पुनर्जन्म हो किस कारण? पुनर्जन्म बेसिकली आपको पता है बॉडी से तो आत्मा चली गई, ठीक है, लेकिन बॉडी से आत्मा कहाँ गई? ईश्वर तो है, ईश्वर के पास ही तो जाती है आत्मा। यही तो बात करते हैं बार बार। गौतम बुद्धा को संदेश तो यही दिया गया है ना, जब छन्ना उन्हें लेके चला था, ईश्वर से मिलने चली जाएगी आत्मा, ईश्वर से मिलन हो जाएगा, और उन्होंने आगे ईश्वर के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। तो ये बात बड़ी लॉजिकल सी प्रतीत होती है। तो उन्होंने बोला कि अगर ईश्वर से आत्मा मिल गई जाए तो ईश्वर से आत्मा के मिलन का मतलब होता है कि ईश्वर उसी आत्मा से मिलता है जो शुद्ध आत्मा होती है। ठीक है, प्योर आत्मा होती है। तो प्योर आत्मा बनने के लिए ईश्वर से मिलना पड़ता है। तो जब ईश्वर ही नहीं है तो ईश्वर के कॉन्सेप्ट ही हमने खत्म कर दिया। तो आपको करना क्या पड़ेगा? एक ही ऑप्शन है आपके पास में, प्योर आत्मा या प्योर सोल बनना पड़ेगा। प्योर सोल कैसे बनोगे? जब जीते जी अपने इन सारे कर्मों को सुधारोगे। तो उन्होंने बोला पुनर्जन्म का मतलब हमारे यहाँ ये है कि पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी व्यक्ति फिर से जीवित होता है, फिर से आता है, लेकिन जो नया व्यक्ति आया, जैसे कोई बच्चा अगर बालक पैदा हुआ तो वो बालक जो पैदा हुआ वो वही व्यक्ति होगा जिसकी डेथ हुई होगी। तो उसने क्या करा? वो आत्मा कहीं नहीं गई, है ना, आत्मा ईश्वर के पास गई, ईश्वर ने भेजा हो, ऐसा नहीं। उसने बोला वो आत्मा क्या करती है? एक शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर में तुरंत चली जाती है। उसी को वो लोग क्या मानते हैं? पुनर्जन्म मानते हैं। ठीक है, तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है, आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है उनका। ठीक है, ये सोल नहीं है। मतलब वो जो आत्मा मैं बता रहा हूँ, वो आत्मा उस बच्चे के अंदर जो गई वो आत्मा नहीं गई, एक्चुअल में वो विचार गए, वो सारे उसके कार्य गए। वो कार्य जो करा करता था वो सारे कार्य ट्रांसफर कहाँ हो गए? उस बच्चे के अंदर हो गए। तो ये ट्रांसफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म के अंदर इसको कहीं ना कहीं दिया गया है प्लेस है। ठीक है, तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। लेकिन ये जो आपको सेक्ट दिख रहा है महायान वाला, ये महायान सेक्ट वो सेक्ट है जिसने क्या बोला? इसने बोला कि हम गौतम बुद्धा को जो मानते हैं वो गौतम बुद्धा को ईश्वर मानते हैं। अब देखिए महायान वाले काफी बुद्धिज्म की फिलॉसफी से अपने आप को अलग मानेंगे। ठीक है, महायान ने क्या बोला?
हम गौतम बुद्धा को क्या मानते हैं? ईश्वर मानते हैं। और बुद्धा क्या बोल के गए? ईश्वर तो होता ही नहीं, ठीक है। लेकिन महायान वालों ने क्या बोला? हम गौतम बुद्धा को ईश्वर मानते हैं। दूसरी चीज, अगर हम इनको ईश्वर मानते हैं तो हम इनकी मूर्ति भी बनाएंगे, इनकी मूर्ति बना के पूजा भी करेंगे। तो ये लोग कौन होते हैं? मूर्ति पूजक भी होते हैं, मूर्तियों की पूजा भी करते हैं। उनका एक जो भी क्राइटेरिया टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का, वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसका एक क्राइटेरिया होता है स्ट्रक्चर बनाने का, उसको बनाते हैं। ये जितनी भी मूर्तियां आप विश्व में देखते हो गौतम बुद्ध की, सब किसकी बनाई हुई है? महायान वंश के लोगों की ही बनाई हुई है, ठीक है। तो महायान के लोग क्या करते हैं? ईश्वर मान लिया पहली बात, और दूसरी बात क्या माना? उन्होंने बोला कि हाँ, हम ईश्वर के साथ साथ में गौतम बुद्ध की पूजा भी करेंगे। और पूजा करने के साथ साथ में इन्होंने एक चीज और भी बोली। इन्होंने बोला कि महायान सिद्धांत के अंतर्गत हम आत्मा को भी वरीयता देते हैं, मतलब आत्मा भी होती है। इन्होंने क्या बोला? आत्मा भी होती है। अब ये देखिए, महायान का जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्धिज्म के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से हट गया, अलग हो गया थोड़ा सा। तभी हमने बोला डिवीजन ऑफ सेक्ट क्यों होता है, धर्मों में हमेशा भेद क्यों हो जाता है? जब कुछ नई फिलॉसफी के लोग आके अपने हिसाब से क्या करते हैं, उसमें चेंजेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो महायान के लोगों ने क्या क्या बदलाव किए? पहला, ईश्वर का कॉन्सेप्ट इजाद कर दिया। दूसरा, मूर्ति पूजा, वो कॉन्सेप्ट इजाद कर दिया। और तीसरा क्या बोला? आत्मा भी होती है, इसका कॉन्सेप्ट इजाद कर दिया। ये सब कौन है? महायान के लोग हैं। और अब जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट थे, जो ईश्वर के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, आत्मा के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, और ना ही किसी तरीके की मूर्ति पूजा को मानते, वो लोग कौन होंगे? यीन यान वाले होंगे। कौन होंगे वो? यीन यान। तो आपसे पूछा जाए ओरिजिनल बुद्धिस्ट कौन है? जो ओरिजिनल कहीं ना कहीं कैटेगरी से चले आ रहे हैं, वो कौन है? यीन यान वाले। और महायान वाले कौन है? ये लोग ने अपने आप में समय के अनुसार परिवर्तन कर लिया और गौतम बुद्ध को क्या मान लिया? ईश्वर मान लिया। और उन्होंने गौतम बुद्ध को क्या माना था? उन्होंने एक साधारण मानव माना था, जो हमें एक अच्छी सोच के साथ में अच्छे तरीके से हमें कुछ संदेश देने आए थे। हमने उस संदेश को ग्रहण कर लिया, ठीक है। तो महायान और हीनयान में फर्क समझ आ गया। हीनयान ओरिजिनल वाला एकदम जो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है, और महायान ने आके ये तीन बड़े परिवर्तन अपने धर्म के अंदर कर लिए, ठीक है। ये नोट्स मिलेंगे, उसमें जाके देख लेना। एरिया देख लो। एरिया बेसिकली उत्तर भारत और कश्मीर वगैरह के अंदर है, ठीक है। उत्तर भारत या कश्मीर का इलाका इसके अंदर हुआ था। और हीनयान वाले जो लोग हैं वो श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये वाला जो इलाका है बेसिकली, या दक्षिण भारत का इलाका, इसके अंदर निवास करते हैं, ठीक है। तो हीनयान और महायान में ये था। देखिए अब थेरवाद, ठीक है। थेरावादिन जो बोलना था मैं आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ थेरावादिन और महासंघिका का जो विभाजन हुआ था, कौन सी काउंसिल में हुआ था? सेकंड काउंसिल में हुआ था ना। तो थेरावादिन और महासंघिका का जो विभाजन है, उसी का एक पार्ट है थेरवाद, ठीक है। ये बोला गया कि ये सबसे प्राचीन शाखा है। किसकी? ये बुद्धिज्म की सबसे प्राचीन शाखा है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक चीज भी और भी याद रखना कि थेरवाद क्या है? हीनयान का ही एक सिद्धांत है। क्या है? हीनयान का ही एक सिद्धांत है। आपसे पूछा जाता है, अब वो ये नहीं पूछता है बुद्धिस्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो आप महायान हीनयान रट के बैठ जाओ, नहीं। अब बोलेगा हीनयान की सब कैटेगरी बताओ। सब कैटेगरी में हीनयान की क्या आ जाएगा? थेरवाद आ जाएगा। थेरवाद इसका एक संप्रदाय है जो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें बेसिकली बोला जाता है जो भी गौतम बुद्ध की सबसे मूल शिक्षा है, उन शिक्षाओं को ये आज भी चलन चलाते हैं। और बेसिक जो गौतम बुद्ध धर्म देखे गए, उसी धर्म पे सबसे ज्यादा अगर स्ट्रांगली कोई खड़ा हुआ है तो कौन है? थेरवाद फिलॉसफी के लोग खड़े हुए, ठीक है। इसके बाद वज्रयान है। वज्रयान ये अलग है, ये सबसे अलग है। ये हीनयान महायान से अलग है। ये वज्रयान है। इस वज्रयान का जो विकास हुआ वो 900 ईस्वी में हुआ था। 900 ईस्वी की अगर बात करें, 900 AD, 900 AD का मतलब आप समझ रहे हो, भारत के अंदर उस समय में मुस्लिम आक्रमण भी हो चुका है, कासिम आसिम आज के चले गए, है ना। तो ये वो समय है। उस समय में, इस समय में क्या हुआ? वज्रयान का उदय हुआ। और वज्रयान संप्रदाय वो संप्रदाय है जिस संप्रदाय के अंदर टोना टुटका, तंत्र मंत्र, ये तमाम गतिविधियां आके संचालित होना शुरू हो गई। ये बुद्धिज्म की ओरिजिनल फिलॉसफी में था ही नहीं कि जादू टोना तंत्र मंत्र करके आप धर्म को फॉलो करो। ये किस में माना जाता है? वज्रयान के सिद्धांत में माना जाता है। तो जो भी बुद्धिस्ट सेक्ट के लोग आपको जादू टोना या फिर तंत्र मंत्र में विद्वान दिखेंगे, वो लोग कौन है? वज्रयान को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। और वज्रयान क्या है? सबसे अलग है। ये किसी भी फिलॉसफी का कोई स्कूल नहीं है, एकदम अलग है। इसके बाद में जैन फिलॉसफी, ठीक है। जैन फिलॉसफी ये भी एक सेक्ट है, ये भी बुद्धिज्म का। और ये किसका सेक्ट है? महायान का। ये किसका डिवीजन है?
महायान का एक डिवीजन है, महायान के अंतर्गत एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जैन, ठीक है। और इसका भी जो बेसिकली है बौद्ध परंपरा है, और बौद्ध परंपरा है जो महायान से रिलेटेड है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए इसने कार्य किया था। तो जैन फिलॉसफी किससे रिलेटेड है? ये जैन है, ध्यान रखना, जैन समुदाय नहीं है, क्या है? जैन है, ठीक है। तो ये जैन है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अरे बस यही है। अरे ये दिख रहा है ना, बस कोई बात नहीं, लिखवा कौन सा रहा हूँ और ये देखिए क्या हम तो लिखना है, ठीक है, तुम सब लिख लो। क्या लिख लोगे तुम इतनी जल्दी? क्या लिख, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में अगर आपसे योगदान पूछा जाए, मेंस का क्वेश्चन है, यूपीएससी मेंस में पूछा गया ये क्वेश्चन, और ऐसे ही पूछा गया था भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान बताइए, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका अहिंसा की अवधारणा, ठीक है। इन्होंने अहिंसा को सर्वोपरि रखा और अहिंसा के सिद्धांत को बताया। दूसरा, भारत की कला और वास्तुकला में भी अपना योगदान दिया होगा। जैसे आप अजंता एलोरा में जाके देख लो तो वहां सारी की सारी गुफाओं में स्तूपा दिखते हैं, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स दिखते हैं, बहुत सारी मूर्तियां दिखती हैं उनकी, तो वास्तुकला में एक बड़ा योगदान दिखता है, ठीक है। उसके बाद में विश्वविद्यालय जो आपने देखे, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, जिसको अभी नया इनॉग्रेशन हुआ है बिहार में, फिर से सुना ना नहीं आपने रिसेंट में, तो इसका योगदान फिर से आपके महत्व में आ गया। तो ये देने वाला कौन है? बुद्धिज्म ही है जिसने ऐसी यूनिवर्सिटीज को प्राचीन काल में सबसे मॉडर्न यूनिवर्सिटीज दी थी, ठीक है। तो बुद्धिज्म है, ठीक है। और उसके बाद में कुछ स्थानीय भाषाएं जैसे पाली और कुछ अन्य भाषाओं के बीच में संचालन करके भारतीय भाषाओं को मजबूत करना शुरू किया, ठीक है। इसके बाद में एशिया के अन्य भागों में भारतीय कल्चर को पहुंचाया, श्रीलंका, नेपाल, कंबोडिया, ये सारे के सारे जो इलाके थे इन सब में भी तो बुद्धिज्म पहुंचा ना। तो बुद्धिज्म किसकी वजह से पहुंचा? भारत में संस्कृति के डेवलप होने की वजह से पहुंचा, ठीक है। और इसके बाद में सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का हिस्सा भी रहा है। जैसे कि आप कह सकते हो कि अगर हमें नेपाल के साथ में किसी भी तरीके का कोई समझौता करना होता है तो हम उसे क्या दुहाई देते हैं? अरे तुम और हम बुद्धिस्ट, ठीक है, बोलते हैं ना। तो हम उसके साथ में कैसे करते हैं? जब भी हमारे सामने किसी भी तरीके का कोई भी डिप्लोमेसी हमें फॉलो करनी होती है या कूटनीति फॉलो करनी होती है तो हम उसे याद क्या दिलाते हैं? तुम्हारे गौतम बुद्ध हमारे यही है, ठीक है, आना तुम्हें यही पड़ेगा। उसे याद दिलाया जाता है, जिससे नेपाल क्या कहता है? हाँ चलो ठीक है, समझौता करने को तैयार है। तो कूटनीतियों का सहारा भी कहीं ना कहीं भारत ने इससे लिया है, गौतम बुद्ध की फिलॉसफी में, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। बेसिकली अभी प्रेजेंट टाइम में भारत और क्या कर सकता है जिसकी वजह से हम लोग संस्कृति के तौर पर और बुद्धिज्म को यूज करके और मजबूत हो सकते हैं। और भारत ने भी रिसेंट टाइम में किया भी, जिसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने लिखे हुए। जैसे भारत ने क्या करा इस समय में? एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए बौद्ध धर्म का सहारा लिया, ठीक है। क्योंकि पता है बौद्ध धर्म एशिया के हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है, भले से वो पाकिस्तान क्यों ना हो, ठीक है। तो हर कंट्री के अंदर बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं अंश है। तो ऐसे अंश को कहीं ना कहीं एक जगह संग्रहित करके एशियाई देशों को कलेक्ट करने के लिए हमने बुद्धिज्म का सहारा लिया। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। देखिए 2018 में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के अंदर बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार और श्रीलंका और ऐसे 29 अन्य देशों को बुलाया गया और उसमें यही बात के ऊपर चर्चा की गई थी कि बौद्ध या बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए हम क्या करेंगे। एक्चुअली भारत का यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि बुद्धिज्म रिलीजन को प्रमोट करना, धर्म को प्रमोट करना, नहीं, बुद्धिज्म की फिलॉसफी, विचारधारा को प्रमोट करते हुए दूसरे देशों के साथ संबंध को अच्छा करना, ये उसका प्रिंसिपल था जो यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। मंगोलिया के साथ में हमारे रिलेशन जो देखने को मिलते हैं वो बुद्धिज्म की वजह से ही देखने को मिलते हैं प्रॉपर, वरना उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसी की वजह से चीन जो है इतना हावी नहीं हो पाता क्योंकि मंगोलिया कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट के तौर पर बीच में आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कूटनीति के तौर पर भारत ने इसका अच्छे से यूज भी किया है और करता चला आ रहा है, ठीक है। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अभी सुना होगा आपने, 2020 के आसपास की बात आई थी जब कुशीनगर हवाई अड्डा का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। कुशीनगर अभी कौन सी जगह थी हमने बात की थी? महापरिनिर्वाण जहाँ पे हुआ है गौतम बुद्ध का, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। और उस इंपॉर्टेंट प्लेस पे क्या करा गया? एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना दिया गया,
बोले अब जितने भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, हम यहाँ पे इंटरनेशनल आपका हवाई अड्डा बता दे रहे हैं। सारे लोग बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट फिलॉसफी से जो भी थोड़ा बहुत अटैच होंगे वो गौतम बुद्धा के स्तूपा तक तो आएंगे ही आएंगे। और कुशीनारा में वो स्तूप है, तो स्तूपा देखने के लिए, विजिट करने के लिए लोग वहां पे आते हैं। इससे हमारे पर्यटन को बहुत सहयोग मिलता है और पर्यटन लगातार और मजबूत होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये कुशीनारा बौद्ध सर्किट। ठीक है, बौद्ध सर्किट बेसिकली स्वदेश दर्शन योजना, अभी सुनी होगी रिसेंट में आपने या पिछले साल करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। स्वदेश दर्शन योजना का मतलब हम अपने देश के दर्शन या फिर देश के दर्शन कराने के लिए दूसरे लोगों को भी उत्साहित करें और अपने यहाँ के देश के लोगों को भी उसके लिए जागरूक करें। इसके लिए एक योजना चलाई गई और इस योजना के अंतर्गत प्लेसेस कौन कौन से बनाए गए? बौद्ध सर्किट बना दिया गया। बौद्ध सर्किट मतलब बुद्धिज्म से या गौतम बुद्धा से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उन सारे प्लेसेस को पर्यटन स्थल बना दिया गया। ठीक है, इससे देखो पर्यटन भी बढ़ा हमारा और धार्मिक कहीं ना कहीं फिलॉसफी में भी बढ़ोतरी देखने को मिली और दूसरे देशों के साथ पर्यटन के हमारे संबंध भी सुधार हुए। ठीक है, तो ये सब तरीके ऐसे प्रसाद योजना और ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने यहाँ मेंशन की हुई है उसको देख लेना। भारत की बौद्ध जो स्थल है वो यूनेस्को की सूची में भी आते हैं। यूनेस्को की सूची के अंदर अगर देखा जाए तो ये वो स्थल है जिसमें नालंदा, ठीक है, नालंदा का एक पार्ट है, सांची जिसको आप लोग देखते हो वो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, बोध गया, ठीक है, और अजंता की गुफाएं जो औरंगाबाद के अंदर है। ठीक है, ये सारी चीजें किसका पार्ट है? ये सारी चीजें आपका यूनेस्को का पार्ट है। ये बहुत ही करंट अपडेटेड बुद्धिज्म पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जिससे आप लोग अब आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। ये फाइनल है बुद्धिज्म के आगे, इसके आगे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्धिज्म अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया तो कुछ करंट अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन अगर आज की न्यूज अगर कोई आ गई तब मैं गारंटी नहीं ले सकता बुद्धिज्म से रिलेटेड, लेकिन आज से पहले की जो सारी न्यूज है वो सब इसमें कवर्ड है। ठीक है, तो ये नोट्स के फॉर्म में आप लोग पढ़िएगा भी। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनका नाम भी दिया गया और कौन कौन सी योजनाएं या कौन कौन से तरीके इस समय भारत उठा रहा है बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए भी और साथ ही साथ में दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे और स्थापित करने के लिए भी। ठीक है, बुद्धिज्म की सिर्फ फिलॉसफी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं था, आप लोगों किताबों में भी पढ़ सकते हो, जाके त्रिरत्न पढ़ लेते, जाके 8 स्कूल उसके पढ़ लेते, अष्टांगिक मार्ग पढ़ लेते, या वो 4 दुखों वाले निवारण और दुखों में बैठ जाते कि कैसे याद करें। ठीक है, तो वो सब बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं, वो सब आप याद ही कर लोगे। मेन चीज ये है, अगर आपसे करंट पर्सपेक्टिव से कुछ पूछा जाएगा बुद्धिज्म से रिलेटेड तो अब आप तैयार हो कि बुद्धिज्म के हर एक कॉन्सेप्ट का आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड यही था और जैनिज्म की जो बात होगी उसके बारे में हम लोग अब चलिए।